अब आ रही है? जय हिंद मेरे सही प्यारे विद्यार्थियों को, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार राहुल देशवाल अकेडमी में स्वागत करता हूं। तो जितने मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स साथ में, एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर करा दीजिए अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ। तो देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है, अब आवाज आ रही है, ठीक है? तो जैसा कि आप सभी को पता है कि रविवार इस संडे को होने वाली है बहुत बड़ी वार, क्योंकि रविवार, और इस वॉर में आप भी होंगे, हम भी होंगे, और ये युद्ध लंबा चलेगा, थोड़ा 12 घंटे तक का। अब देखते हैं कौन इस युद्ध में ज्यादा देर टिककर पढ़ा पाएगा, या पढ़ने वाले जीतेंगे या पढ़ाने वाले। तो देखिए, जैसा कि मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं उसमें बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ाने वाला हूं संडे को। इसी तरह से रीजनिंग वाले सर, हिस्ट्री की बहुत दिनों से आप कह रहे थे सर हिस्ट्री क्लास नहीं हुई, तो हिस्ट्री वाले सर की क्लास होगी उस दिन, मेरे बाद हिस्ट्री वाले सर की, जिससे कि आपकी जो इच्छाएं वो भी तो पूरी करनी है, ठीक है? इसी तरह से हिंदी की भी, और इंग्लिश वाले सर और एसएल सर जो है हमारे पॉलिटी वाले, उनको भी न्योता देगा, बट उनका संडे को टाइम नहीं है, तो एक बार बात कर लेंगे, अगर समय रहा तो उनको भी यहां ऐड कर देंगे। परंतु आपको बस एक छोटा सा काम करना होगा, जब ये लाइव इवेंट अभी से बनवा दिया है, अभी मत जाना, अभी क्लास खत्म होते ही जब भी टाइम मिले तो इस वाले इवेंट पर ना सेट रिमाइंडर लिखा होता है इधर या इधर कहीं पे, उस पर क्लिक कर देना कि जब भी संडे को क्लास होगी आप इस क्लास को सुबह 8 बजे से जुड़ना मत भूलना। शुरुआत मैं करूंगा, ठीक है? आगे चलते हैं। लीजिए, रीजनिंग क्लास तो आपको पता है डेली सुबह 9 बजे होती है, ठीक है? करंट अफेयर की भी होती है, और यूपीएससी विजेता बैच हमारा चल रहा है। राहुल 500 कोड यूज करोगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इसी तरह से ये भी बैच चल रहा है, ये भी बैच चल रहा है, और ग्रुप डी का भी आज लॉन्च कर दिया। ऐप कहाँ है? लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है ऐप का। नॉर्मल जो लिंक क्या होता है, जैसे एरो सा होता है नीचे तरफ टाइटल के साइड में, उस पर क्लिक कर देना, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा। एंड हो जाएगा ना क्लास का, तो उसके बाद तो आपको कमेंट बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा। राहुल देशवाल अकेडमी प्ले स्टोर पर भी जा सकते हो। पीडीएफ फेसबुक इंस्टाग्राम, पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उसका भी लिंक आपको कहाँ मिल जाएगा मेरे भाई? उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, ठीक है? और जैसा कि आप सभी का एग्जाम है, तो मैं चाहूंगा कि भाई इस बार सभी बच्चों के 50-50 मैक्सिमम आए। हाँ, ये नहीं कि 50 लाने चक्कर में सारा गलत कर देना, पर हाँ 50-50 मुझे चाहिए। सब इंस्पेक्टर भी चाहिए मुझे, इंस्पेक्टर भी चाहिए इस बार, इस साल सबसे ज्यादा। और ये हमारा बच्चा है इस बार, रोजालीन, इस बच्चे ने आज सबसे ज्यादा टेस्ट में सही क्वेश्चन दिया। डेली जो हमारी ऐप है राहुल देशवाल अकेडमी, उसी नाम से हमारा चैनल है और उसी नाम से हमारी ऐप है, तो इस पर डेली टेस्ट होता है। जो भी जीतता है, जो है फर्स्ट आता है, उसका यहाँ पे नाम लगा जाता है, ठीक है? देखो, आगे बढ़ने से पहले एक थोड़ी सी मोटिवेटेड लाइन, फिर सीधा क्लास में 3-4 घंटे की जैसा डेली होती है आज भी होगी। तो रहा संघर्ष की जो चलता है, मेरे चित्तों ध्यान से सुनना, रहा संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। मतलब तुम ही हो वो जो इस संसार को बदलने वाले हैं, अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेहनत कर रहे हो। वैसे मुझे तो लगता है करते हो, और शायद तुम करते भी हो, बट कुछ % बच्चे ऐसे भी होते हैं जो प्रॉपर नहीं कर पाते। प्रॉपर जो कर जाता है वही संसार बदलता है। तो रहा संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है, जिसने रातों से जंग जीती है, सूर्य बनकर वही निकलता है। तो मेरे चीतों, जो रातों से जंग जीत लेगा, जो रातों को काली कर देगा कि भाई साहब रातों के मतलब रात का मतलब सोना नहीं है, जो रातों में भी जागना सीख जाएगा, वही सूर्य बनकर वही निकलता है। तो आप ही हो सूर्य। बट जो लगातार मेहनत करेगा, आप में से भी ऐसा नहीं सभी सूर्य हो सकते हो, मेरे को तो सभी लगता है, बट प्रॉपर मेहनत करनी पड़ेगी लगातार। आगे चलते हैं फिर क्वेश्चन की तरफ। आ जाइए, पहला क्वेश्चन थोड़ा आसान, फिर टफ टफ टफ। बहुत ही टफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और बहुत ही आसान भी मिलेंगे, पर इतने आसान नहीं होंगे जो एग्जाम में आते हैं। इस तरह क्वेश्चन सारे होंगे। हाँ भाई जल्दी बताओ, एक सेकंड बताओ, कमेंट सही चल रहे हैं? कैसे हल्के से पढ़ रहे हो? शेयर करके आओ, एक बार जल्दी शेयर करके आओ। ऐसे नहीं यार, हल्के से पढ़ जाते हो तुम तो, है? हाँ भाई जल्दी शेयर करके आओ, ऐसा मजा नहीं आएगा। जल्दी जाओ शेयर करके आओ। अगर आप चाहते हो 3 से 4 घंटे डेली क्लास चले, तो भैया तुम्हें भी तो यहाँ पर आके प्रेजेंट लगानी पड़ेगी। नाम पढ़ता हूँ किस किस का आ गया। नमस्कार मेरे भाई, नमस्कार। रूबी, मंजीत, विनय, सोनिया, अतुल, अभी इतने बच्चे आए हैं। टेक्निकल कैसे, सीमा, चंद्रकांता, विक्रम, बेताल। तो चलो मजाक में बोला था, बट जल्दी से आ जाओ, फिर उसका स्टार्ट कर दूंगा, तो बीच में कहीं रुकूंगा नहीं, फिर तुम कहोगे सर जी ये तो ट्रेन बहुत तेजी से भाग रही है, इतना ठंडा। हाँ, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ भाई लो, अब स्टार्ट कर देते हैं, अब कहीं पे रुकना नहीं है, बीच में आ जाओ। देखो यार, जल्दी जल्दी तुम्हारे को सिर्फ हर एक क्वेश्चन का, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है परसेंटेज है तो
परसेंटेज 99% बच्चों को आती है, पर जिसको आती है कम से कम उसका रिवीजन भी होना चाहिए, लगना तो चाहिए कि भाई कुछ उसने यहाँ पर किया बैठ के, और जिसको नहीं आती उसे सीखने का टाइम मिलेगा। तो हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 20 सेकंड दिए जाएंगे, 20 सेकंड, चलो 15 देता हूँ क्योंकि तुम ज्यादा बड़े खिलाड़ी हो। बताओ मेरे भाई क्या होगा आंसर, जल्दी से किस किस का आ गया। गुड इवनिंग मेरे भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कृपया करके अगर कोई बाहर बैठा है तो थोड़ा सा पानी दे जाए जल्दी से। बताओ, देखो 2 1 काट ही देते हैं। लीजिए देखो यार, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, कुछ भी नहीं कह रहा है, बहुत ही नॉर्मल सा बच्चों वाला क्वेश्चन है। देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया। यदि आयकर में 19% की वृद्धि हो, सबसे पहली बात तो आयकर क्या होता है, आयकर यानी कि इफ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज्ड बाय 19%, जैसे हम टैक्स वगैरह देते हैं, तो क्वेश्चन कह रहा है कि जितने भी रुपए टैक्स दिया जा रहा है उन्हीं रुपयों का अगर 19% मुझे ज्यादा देना पड़े, यानी कि अगर मैं टैक्स की बात करूं, सिर्फ किसकी बात करूं, सिर्फ टैक्स की, तो मेरे टैक्स का जो भी मेरा टैक्स बनता था, ठीक है, तो जो भी मेरा टैक्स बनता था उसका 19% निकाल कर देखा गया, तो जो वैल्यू निकल कर आई, इतने रुपए टैक्स मुझे और ज्यादा देना पड़ा। अब वो जो टैक्स जाएगा वो कहां से जाएगा, भैया मैं जो कमा रहा हूं उसमें से जाएगा। तो मैंने देखा कि ये जो एक्स्ट्रा वैल्यू मेरी इनकम में से, जो मेरी कमाई में से थोड़ा सा ज्यादा जा रहा है सरकार के पास, तो मैंने देखा कि मेरी टोटल इनकम का कितना परसेंट है। तो क्वेश्चन ने कहा वह टोटल इनकम का 1% था, जो मुझे जो भी मेरे पास नेट इनकम आती थी उसका वह कितना था, 1%। तो यहां से ये बात तय हो चुकी है कि या तो इनकम टैक्स का 19% जो वैल्यू है वह बराबर है किसके, जो मेरी नेट इनकम है उसके 1% के बराबर, इसीलिए यहां मैंने इक्वल का साइन लगा दिया। अब जो कटता है उसे काट देंगे। जब काटा पीटी करने लगे तो सबसे पहले तो परसेंट से परसेंट हटाएंगे, दोनों तरफ से हटा दिया। उसके बाद क्या करेंगे, एक सेकंड, पेन थोड़ा ये वाला लेते हैं, ज्यादा अच्छा सा चलता, मजा आता है इसे चलाना, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनकम टैक्स और नेट इनकम को एक साइड लेंगे, तो इनकम टैक्स नेट इनकम इधर लाएंगे तो नीचे आ जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू, एक यहाँ लिखाई है ऊपर आ जाएगा, 19 नीचे आ जाएगा। थैंक यू, थोड़ा इधर आके दे दो मुझे पानी, मैं इतना वहां तक आऊँगा क्या। थैंक यू सर जी, थैंक यू। आ जाइए सर जी, अंदर आने से डर रहे हैं। देखिए अब यहाँ से हमें पता चला कि इनकम टैक्स अपॉन नेट इनकम इक्वल्स टू 1/19। ये रेशो दे रहा है मैं, किस चीज का रेशो, कि इनकम टैक्स के सामने इनकम टैक्स की वैल्यू और नेट इनकम के सामने मेरे भाई नेट इनकम की वैल्यू। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। अब एक बात बताओ, नेट इनकम मतलब इन द एंड मेरी जेब में जो पहुंचा। अब इन द एंड अगर मेरी जेब में 19 रुपए पहुंच रहे हैं, ध्यान से सुना, इन द एंड मेरी जेब में 19 रुपए पहुंचे। अब ये 19 रुपए जब पहुंचे तो उससे पहले मैं 1 रुपए का टैक्स भी पे कर चुका था, 1 रुपए का मैं टैक्स भी दे चुका था। अब एक बात और ध्यान से सुनकर बताना, मैं घर गया, मेरे पास 19 रुपए पड़े थे, तो घर वालों ने पूछ लिया भाई टैक्स भर के आ गया, मैंने कहा जी हाँ, 1 रुपए में टैक्स भी भर आया हूँ। अब 1 रुपया टैक्स भरने के बाद भी अगर मेरी जेब में 19 रुपए पड़े हैं, क्यों पड़े वो 19 रुपए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो टोटल पीछे से जो कंपनी से या सरकार से जो मेरी इनकम आती थी, वो इनकम कितनी आती होगी, 1 और 19 20 रुपए, वह इनकम कितने रुपए आती होगी, 20। उस 20 रुपए से 1 रुपए का मैं टैक्स भरता हूं और 19 रुपए मैं नेट इनकम के रूप में अपनी जेब में बचा के रख लेता हूं। तो यही पूछा गया है, मैं टैक्स कितना दे रहा हूं, तो मैं 20 रुपए पर 1 रुपए टैक्स दे रहा हूं, मैं 20 रुपए पर 1 रुपए का टैक्स देता हूं, ठीक है। अब 20 पर अगर 1 रुपए का टैक्स देता हूं तो कितना परसेंट, अगर 20 रुपए मैंने कमाए, 1 रुपया टैक्स दे दिया, तो प्रतिशत पूछा तो कितना परसेंट टैक्स दिया, तो परसेंट के लिए मल्टीप्लाई 100, 20 से काटूं किस पे, 5 पे, तो मैंने 5% हिस्सा टैक्स के रूप में दिया। यह है मेरा उत्तर। किस किस का आ रहा है, बहुत बेहतरीन, ओके मेरे भाई, ओके, आ जाओ। लो मेरे भाई, इसका अब आंसर अब सभी का आना चाहिए, कोई भी ऐसा ना हो जो ये कहते सर मेरे से नहीं होगा, एक भी नहीं पाना चाहिए आप में से ऐसा। 16 सेकंड दे रहा हूं पूरे, जल्दबाजी में गड़बड़ मत कर देना। देखो चलो मैं आपको इसके बता देता हूं क्या क्या आंसर आएगा। ए ऑप्शन 4% और बी ऑप्शन, टाइम का चल रहा है ये रहा, बी ऑप्शन 16% और सी ऑप्शन हमारा 25%।
देखो यार, देख लेते हैं क्वेश्चन फिर से क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कहा है यदि आयकर, आयकर यानी इनकम टैक्स, जो भी मैं इनकम टैक्स देता हूं, बहुत ध्यान से सुनेंगे, जो भी मैं इनकम टैक्स देता हूं, इस इनकम टैक्स का 21% हिस्सा, जो भी मैं इनकम टैक्स देता हूं उस इनकम का 21% हिस्सा, जो वैल्यू बनती है भाई, अगर मैं किसी को, मैं अपने इनकम में से जो भी टैक्स दे रहा था उसका और थोड़ा एक्स्ट्रा देता हूं, तो मेरी जो कमाई है उसी में से तो जाएगा। मेरी कमाई पे क्या फर्क पड़ा, तो जो भी मेरी कमाई आती थी मेरी जेब में उसका 4% कम हो गया। यानी कि मैंने देखा कि अगर मैं इनकम टैक्स का जो भी 21% हिस्सा बनता है उतनी वैल्यू ज्यादा देता हूं, तो उस वजह से मेरी नेट इनकम पर 4% फर्क पड़ता है। तो यहां से साफ साफ पता लगता है कि इनकम टैक्स का 21% हिस्सा जो रुपए दिए जा रहे हैं वो इसी में से तो दिए जा रहे हैं, बट इस पे सिर्फ उसने 4% फर्क डाला, इसीलिए यहाँ मैंने इक्वल का साइन लगाया। अब इसके पीछे अंदर का गणित जानना चाहोगे कि सर बिल्कुल गहराई से समझा दो, तो उसके लिए तो भाई आपको मेरी परसेंटेज की क्लास पढ़नी पड़ेगी, वहां पे सारी चीजें मैंने पढ़ा रखी है। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ जो क्वेश्चन वो पूछ सकता है, बिल्कुल बेसिक से नहीं पढ़ा रहा, इस बात की और ध्यान रखना। बेसिक से अगर आप कहोगे तो एक मैराथन क्लास लगा के, क्योंकि बीच में मैंने स्टार्ट करी थी तो दिक्कत हो गई थी, हमारा चैनल बंद करवा दिया था, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैराथन क्लास लगा दूंगा एक ही दिन में 6-7 घंटे की, 6-6 घंटे की 3 दिन क्लास ले लूंगा और पूरी परसेंटेज बेसिक से खत्म करा दूंगा। पर मैसेज करके बताओ एक बार, हाँ भाई कौन कौन चाहता है बेसिक से पूरी तरह खत्म करना। अब यहां से जब मैं दोनों तरफ से देखूंगा तो परसेंट से परसेंट हट जाएगा, तो मैंने दोनों तरफ से परसेंट हटा दिया। जब आगे आए तो इनकम टैक्स को एक तरफ रखा, नेट इनकम इधर लेकर आ गए, ठीक है, इक्वस टू 4/21, इक्वस टू 4/21, ठीक है। इनकम टैक्स के सामने इनकम टैक्स की वैल्यू, नेट इनकम के सामने नेट इनकम की वैल्यू, ठीक है। तो मैंने क्या करा, नेट इनकम के नीचे नेट इनकम की वैल्यू रखी, कितनी, 21। इनकम टैक्स के सामने इनकम टैक्स के नीचे इनकम टैक्स की वैल्यू रखी, और यहाँ रख दिया मैंने टोटल इनकम जो मैं कमा रहा था। अब एक बात बताओ, मैं घर पहुंचा, मेरी जेब में 21 रुपये पड़े थे, उन्होंने कहा जी टैक्स वैक्स भरे, मैंने कहा हाँ 4 रुपये, 4 रुपये में कहाँ से दिया आया, 4 देने के बाद भी अगर मैं 21 रुपये घर लेकर जा रहा हूँ तो कंडीशन यही बनती है कि कहीं ना कहीं मैंने 25 रुपये कमाए होंगे, तो मेरी टोटल इनकम 25 पर मैं 4 रुपये का टैक्स दे रहा हूँ। अगर मैं 25 पे 4 रुपये टैक्स देता हूँ तो प्रतिशत के लिए मल्टीप्लाई 100, 25 से 4 पे घटेगा, 4 चौक 16% का मैं टैक्स दे रहा हूं। यह है मेरा उत्तर। किसी को डाउट? ओके, बेसिक से अभी तो भाई ये अभी तो आ रहा है पेपर, ठीक है, कुछ दिन में 3-4 दिन बाद, 7-8 दिन में सॉरी पेपर आ रहा है। अब उसके लिए तो जिस तरह से मुझे लगता है जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो कराऊंगा, फिर उसके बाद आपका बिल्कुल बेसिक से, एक बार आपके पेपर खत्म हो जाए तो फिर से बेसिक से बता दूंगा, ठीक है, फिर से बेसिक से परसेंटेज को पूरी को खत्म करा दूँ, कोशिश करूँगा एक ही दिन में खत्म करा दूँ, ठीक है। हाँ भाई बताओ, बैकग्राउंड वाइट, ओके, प्रॉफिट एंड लॉस करवा देंगे कल, ठीक है, थोड़ा पानी पी लें। हाँ भाई बताओ, आ जाओ। देखो यार क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को इतने रुपए में खरीदता है, ओके, वह वस्तुओं का 2/5 हिस्सा 13% लाभ पर बेच देता है। बताइए वह शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसे कुल सभी वस्तुओं पर 19% का लाभ हो। बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमें यह पता चला कि किसी व्यक्ति के पास जितना भी सामान था उसका 2/5 हिस्सा, किसी व्यक्ति के पास जितना भी सामान था उसका 2/5 हिस्सा उसने बेचा, और बेचते समय उसे फायदा हुआ कितने परसेंट का, 13% का। अब जब भी किसी फ्रैक्शन की बात होती है तो थोड़ा बहुत भी अगर आपने मुझसे बेसिक पढ़ा हो तो आपको ध्यान होगा, मैंने बताया है किसी भिन्न की अगर बात होती है तो नीचे वाली वैल्यू होती है टोटल, ठीक है, और इस टोटल का 2/5 यानी 2 हिस्सा बेचा गया है, यानी कि 5 में से 2 हिस्सा बेचा गया और उसे 13% के लाभ पर बेचा गया है, ठीक है। अब 2 हिस्सा बेच दिया 5 में से, तो अभी भी कुछ हिस्सा तो बचा है, और वो हिस्सा कितना बचा है, 3। 5 में से 2 हिस्सा बेच दिया, परंतु अभी भी कुछ हिस्सा और बचा है बेचने के लिए, और वह हिस्सा कितना है, 3। तो क्वेश्चन चाह रहा है ये जो बचा हुआ हिस्सा है इसे वह व्यक्ति कितने प्रतिशत लाभ या हानि
पर बेचे कि उसे ओवरऑल यानी कि पांचों वस्तुओं पर, उसे ओवरऑल सभी वस्तुओं पर 19% का लाभ हो। कितने परसेंट का लाभ हो मेरे भाई? 19% का प्रॉफिट हो। अब देखिए इस परसेंट को ना कांस्टेंट लेकर चलेंगे, ठीक है। अगर आप देखोगे तो दो वस्तुओं पर 13 के हिसाब से 13 दूनी 26 का फायदा हुआ, बची हुई 3 पर नहीं पता मुझे कितने का फायदा हुआ, परंतु पांचों वस्तुओं पर 19 के रुपए के हिसाब से 95 रुपीज का फायदा हुआ। यानी कि आपने जब घर पहुंचे और आप 2 और 3 पांचों वस्तुओं को बेचने के बाद आपने देखा आपकी जेब में 95 रुपीज पड़े हुए थे। अब ये 95 रुपीज कैसे कैसे आपकी जेब में आए? इन दो वस्तुओं से 26 रुपए आए और बचे हुए 69 रुपीज। अब आपको सर ये 69 कैसे आए? 95 में से 26 अगर हटा देते हैं तो बची हुई वैल्यू 69 है। तो ये बचे हुए 69 उसने कहां कमाए होंगे? इन 3 वस्तुओं पर। अब ये 26 कैसे आया? जब 2 के साथ 13 की मल्टीप्लाई हुई, इसी तरह से 3 के साथ कोई एक ऐसी वैल्यू यहां पर गुणा की जाएगी, मल्टीप्लाई की जाएगी, जिससे हमें 69 मिले। तो यहाँ x की जगह क्या रखना पड़ेगा? तो कलर चेंज कर लेते हैं। तो x की जगह क्या रखेंगे? 3 के साथ अगर मैं 23 की मल्टीप्लाई करूंगा, 3 गुणा में 23 69, यानी कि जो बची हुई है शेष 3 वस्तुएं हैं उस पर उस व्यक्ति को 23% लाभ हुआ होगा, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। किस किस का आ रहा है बताओ? बहुत बेहतरीन। आज कैसे हल्के से पढ़ रहे हो? आज तो तुम बिल्कुल ही खत्म हो रहे हो, मन नहीं है तुम्हारा पढ़ाई करने का है? अच्छे क्वेश्चन लिया है इसलिए है भाई? बता दो कैसे हल्के से पढ़ रहे हो? बताओ इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो, जल्दी से बताओ बताओ। ऐसे हल्के से पढ़ते जाओगे तो फिर इच्छा कैसे होगी मेरे पढ़ाने की? बताओ। ओके आ जाओ। देखो यार, आ जाइए। क्या कह रहा है क्वेश्चन? इस क्वेश्चन की तरफ आए तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को इतने रुपए में खरीदता है, वह वस्तुओं का इतना हिस्सा, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, वह वस्तुओं का इतना हिस्सा 15% लाभ पर बेच देता है। बताइए वह शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसे कुल सभी वस्तुओं पर 10% का लाभ हो, कि उसे कुल सभी वस्तुओं पर मेरे भाई 10% का लाभ हो। आ जाते हैं, देखिए बहुत ध्यान से सुनेंगे। पिछले क्वेश्चन में शायद आपके दिमाग में ये बात भी आई होगी, सर 73642 इसका क्या रोल था? देखिए क्या होता है, अगर जब मेरी क्लासेस जो बेसिक से मैंने परसेंटेज पढ़ाई है, जब आप देखोगे तो आपको पता लगेगा एक्चुअल वैल्यू पर जो परसेंटेज निकल कर आएगी उसकी रेशो वाली पे भी वही परसेंटेज निकल कर आती है, ठीक है। आप एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे देख सकते हो कि कहीं पर अगर मैंने लिख दिया 100 पर मुझे 20 रुपए का फायदा हुआ, और मैं इसकी परसेंटेज जानना चाहूँ कि अगर मुझे 100 पर 20 का फायदा हुआ तो मुझे कितने परसेंट का फायदा हुआ, तो 100 पर 20 का फायदा हुआ, परसेंटेज निकालने के लिए 100 की मल्टीप्लाई, 2 जीरो से 2 जीरो काटा, कितना आ गया? 20%, ठीक है। वही दूसरी तरफ 100 पर 20 का फायदा ना देकर वो इसकी रेशो दे देता। रेशो कैसे? 20 से इसे 1 पे काटता, 20 से इसे 5 पे, तो कह देता कि मुझे 1/5 का फायदा हो रहा है। तो मैं क्या करता, तब भी मैं प्रतिशत निकालने के लिए 100 की मल्टीप्लाई करके देखता, और जब 100 की मल्टीप्लाई करता तो 5 से कितने पे करता? 20 पर, और उस कंडीशन में भी 20% ही मेरा आंसर आ रहा होता। उस कंडीशन में भी 20% मेरा आंसर आ रहा होता, यानी एक्चुअल वैल्यू पर भी 20% और इसी एक्चुअल की रेशो का भी 20%। तो परसेंटेज चीज ही ऐसी है, जो एक्चुअल वैल्यूज होती है अगर उसको रेशो में दे दिया गया है तब भी हमारे पास परसेंटेज वही निकल कर आती है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं क्या करा है, आ जाते हैं। ठीक है, अब अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को इतने रुपए में खरीदता है, ठीक है मेरे भाई, वह वस्तुओं का 2/7 हिस्सा 15% लाभ पर बेच देता है। वस्तुओं का कितना हिस्सा मेरे भाई? 2/7। कहने का मतलब है कि अगर मैं टोटल कहूं आपको कि टोटल 7 वस्तुएं हैं तो 7 में से 2 वस्तुएं बेच दी गई हैं, और जब ये 2 वस्तुएं बेची गई होंगी तो उस व्यक्ति को 15% लाभ हुआ होगा। यानी कि अगर परसेंटेज कांस्टेंट रखूं तो 15 दूनी, यहां से उसने 30 रुपए कमाए, परंतु 7 में से 2 बेचने के बाद अभी भी 5 वस्तुएं और बेचने के लिए बची हैं। अब क्वेश्चन के हिसाब से जो बची हुई वस्तुएं हैं उन पर पता ही नहीं है कि कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है या लॉस।
पर क्वेश्चन में ये दिया गया है कि टोटल सभी वस्तुओं पर 10% का लाभ हो रहा है। टोटल कितनी है सारी? 7। तो क्वेश्चन में कहा गया टोटल सभी 7 वस्तुओं पर 10% का लाभ हुआ, यानी कि इन द एंड उस व्यक्ति ने 70 रुपए कमाए होंगे। 30 रुपए तो उसने यहां कमा लिए पहली 2 वस्तुओं पर, परंतु 70 होने के लिए अभी भी 40 रुपए उसने और कमाए होंगे, और 40 उसने और कहां कमाए होंगे? इन 5 वस्तुओं पर। अब इन 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें? 40 आ जाए 8 की, पर परसेंट सभी के साथ चल रहा है तो यहां भी लगा देंगे। तो यहां से मुझे पता चला कि बची हुई वस्तुओं पर उसे 8% का प्रॉफिट हो रहा है, 8% का प्रॉफिट हो रहा है। और यह क्या आ गया मेरे भाई? हमारा आंसर। ओके, आगे चले, बताइए। हाँ भाई बताओ, क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बताइए, क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से। आज कौन सा वार है? हाँ भाई, आज कौन सा दिन है जो आज एकदम हल्के से पढ़ रहे हो बच्चों? है भाई, आज कौन सा दिन है जो आज इतने हल्के से पढ़ रहे हो? बताओ इसका उत्तर क्या हो, जल्दी से बताओ। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, टाइम दूं क्या? चलो टाइम नहीं दे रहा, ऐसे ही बता देता हूँ। ठीक है, एक बार आप पढ़ लो, पढ़ के देख लो क्या होगा जब तक मैं तुम्हारे कमेंट पढ़ लूँ। सर आज सर मेरे भाई मैंने क्यों छोड़ा उसके लिए जो अब तो दूसरे वाले, अच्छा मैं उस वाले के लिए तो बताने भूल गया। बहुत बड़ी खुशखबरी है, अब बता ही नहीं रहा। मैं आपको उसके लिए एक इवेंट बनाऊंगा, बहुत बड़ी खुशखबरी, बहुत बड़ी, कल बताता हूँ, बहुत ही बेहतरीन सी खुशखबरी है। देखो यार, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कुछ 142 क्वेश्चन हैं। एक पेपर में 142 क्वेश्चन है, होता है जैसे हम जाते हैं भाई 100 क्वेश्चन है और सभी के सभी 50 एक एक नंबर के, है ना? ऐसी 142 क्वेश्चन है, एक एक नंबर का एक क्वेश्चन, यानी कहीं ना कहीं 142 नंबरों का पेपर है। 2 पार्ट में बटा हुआ है। पहले पार्ट में 71 क्वेश्चन है और दूसरे पार्ट में भी 71 क्वेश्चन है। ठीक है, अगर देखिए आप 71 71 और 142 को लेकर चलोगे तो मैं साफ साफ बताता हूं आपको बहुत समय लगने वाला है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो आप जैसा मैं कह रहा हूं उसके हिसाब से चलिए। आप क्या करो, चीजों को रेशो में बदल लो। एक्चुअल से रेशो में बदलने के लिए, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, बदल सकते हैं। तो आप क्या करोगे, इसको 71 से 1 पे काटोगे, इसको 71 से 1 पर, और इसे 71 से 2 पर। कहने का मतलब यह है कि अगर टोटल पूरी परीक्षा अगर 2 नंबर की होती, अगर पूरा पेपर 2 नंबर का होता, या फिर ये मान लीजिए पूरा पेपर 2 नंबर का होता, तो पहला पेपर 1 नंबर का और दूसरा पेपर 1 का, तभी 1 और 1 दोनों पेपर मिला के 2 नंबर के। पहले पेपर में उसके कितने परसेंट नंबर आए? 40%। पहले पेपर में उसके 40% नंबर आए। परसेंट को कांस्टेंट रखेंगे तो 40 गुणा में 1, तो पहले पेपर में 40 नंबर आए। दूसरे पेपर में कितने आ रहे हैं? 60%। अच्छा, दूसरे में तो बता ही नहीं रखे। दूसरे का तो ये पूछा है कि उसके दूसरे में कितना है, पर ओवरऑल ओवरऑल कितने आ रहे हैं? 60% नंबर। ओवरऑल यानी 1 और 1 टोटल दोनों में मिलाकर उसके 60% नंबर आए। तो 60 दूनी 120, तो टोटल उसके 120 नंबर आए हैं। अब एक बात बताइए, 40 नंबर तो पहले पेपर में लिया था, दूसरे वाले पेपर में भी कुछ नंबर लाया होगा, कि इतने नंबर लाए कि दोनों पेपर में मिला के उसके 120 हो गए। तो दूसरे पेपर में कितने लाया होगा? 80। साफ साफ दिख रहा है। अब यहां क्या मल्टीप्लाई करें, जैसे ये 40 कब आया? जब इस एक के साथ 40 की गुणा हुई। ये 120 कब आया? जब 2 के साथ 60 की मल्टीप्लाई हुई। इसी तरह 80 लाने के लिए इस एक के साथ किसकी मल्टीप्लाई होगी? 80 की। तो यहां से मुझे पता लगा कि दूसरे वाले पेपर में उसके 80% नंबर आए होंगे। ये मेरा आंसर। किसको डाउट? बहुत बेहतरीन। आ जाओ मेरे भाई, बताओ जल्दी से, जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से। हाँ भाई, सभी बच्चे बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से क्या होने वाला है, जल्दी से बताओ। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर मेरे चीतो क्या होगा, सभी बच्चे बताएंगे जल्दी से। छठा क्वेश्चन, टाइम दे रहा हूं पूरा, ठीक है? टाइम ले ही लो, चलो पता तो लगे किस किस को समझ आया, या फिर चलो बिना टाइम के ही दे रहा हूं। बताओ कितना होगा, जल्दी से। टाइमर को ना ऊपर नीचे करना, बहुत टाइम वेस्ट है। बताओ बताओ जल्दी, जल्दी से किस किस का आ रहा है, बताओ।
ओके मेरे भाई, मैं मस्त हूँ एकदम मस्त। तुम्हारे होते कुछ हो सकता है? मुझे दुख भी तुम ही पहुंचा सकते हो और खुशी भी तुम ही पहुंचा सकते हो, है। तो किसी और को ये हक नहीं दिया मैंने कि मुझे कोई और दुखी कर पाए तुम्हारे होते हुए या कोई मुझे खुश भी कर पाए तुम्हारे होते हुए। क्योंकि भैया जिससे मोहब्बत होती है वही दुख पहुंचाता है और वही खुशी। तुम्हारी जॉब लगेगी तो खुशी होगी, वैसे लगेगी लगेगी, नहीं की तो कोई चांसेस ही नहीं है। यार टोटल 126 क्वेश्चन है, ठीक है। इस 126 में से पहला पेपर 63 क्वेश्चन वाला है, दूसरा पेपर भी 63 क्वेश्चन, या फिर आप ऐसा कह सकते हो पहला पेपर 63 नंबर का, दूसरा भी 63 का। अब आप एक चीज देखिए, अगर मैं इन दोनों को काटता हूं तो 1:1 पर कट जाएंगे और 63 से कट जाए 2 पर। यानी कि मैं कह सकता हूं कि अगर दो पेपर हैं तो उसमें से पहले वाले पेपर और दूसरे वाले पेपर, पहले वाला पेपर 1 नंबर का, दूसरा 1 नंबर का, दोनों मिलाकर 2 नंबर के। पहले वाले पेपर में कितने परसेंट नंबर आए हैं? तो पहले वाले पेपर में आए हैं भाई 65%। तो 1 गुणा में 65%, कितना हो गया? पहले पेपर में आ गए उसके 65 नंबर। दूसरे पेपर में कितना है यह तो पूछा गया है। तीसरे पेपर में कितने आ रहे हैं मेरे भाई? 75%। यानी 75 गुणा में 2 यानी 150 नंबर तो टोटल लेकर आया है। तो अगर मैं ध्यान से देखता हूं पहले पेपर में 65 नंबर आए, तो दूसरे में कुछ और नंबर लाया होगा, तभी तो 65 और ये दूसरे पेपर के जो नंबर है जुड़कर 150 बने होंगे। तो इस कंडीशन में दूसरे पेपर में वो पक्का पक्का 85 नंबर लाया होगा, तभी इन दोनों का टोटल 150 बनेगा। अब दूसरे में अगर 85 लाया है तो प्रतिशत कैसे निकालते हैं? इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करें 85 आ जाए 85 ही। तो दूसरे पेपर में वह 85% नंबर लाया और यह है हमारा आंसर 80। ओ मेरे भाई, ये जो ट्रिक है ना, ये ट्रिक आपको किसी बुक में, किसी टीचर की कॉपी किताब में कहीं नहीं मिलेगी। हाँ, किसी बच्चे ने अगर मुझसे ही पढ़ के अगर यूट्यूब पे पढ़ा दे तो वो एक अलग बात है। इतनी प्यारी प्यारी ट्रिक कोई नहीं बता सकता। पर जैसे तुम पढ़ाई कर रहे हो और जैसे रोज की रोज तुम कम हो रहे हो पढ़ाई करते समय, तो ये समझ लो तुम एक यहाँ से एक बेहतरीन सा प्यारा सा टीचर खो दोगे। मार्केट में देखो, आप एक चीज देखो कि फिर मुझे क्या होगा, फिर हम जैसे टीचर तो कभी कहीं से छोड़कर ही नहीं आएंगे। वो क्या सोचेंगे कि क्यों खामा खामे 6-7 हज़ार का कोर्स बेच रहे थे, वही अच्छा था, वहां से कम 20-25-30 लाख रुपए तक मारे थे महीने के, हैं अपना अलग कर रहे हैं खामा खामे, बच्चे फिर भी नहीं पढ़ रहे। 3-3 घंटे कौन लेगा क्लास आपकी? मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि बच्चा अपनी दिक्कतों का कारण वो खुद ही बनता है। जब आपको 3 घंटे क्लास दी जा रही है तब भी अगर आपसे नहीं पढ़ा जा रहा, तो कैसे कोई व्यक्ति, आप मतलब आप चाहते हो कि कोई व्यक्ति आपको डेली बेसिस पर 3 घंटे रोज पढ़ा सके? समझ रहे हो आप? तो मेरे भाई, अगर आपको कोई बेहतर चीजें दे रहा है तो उस जिद करके और ज्यादा उसके साथ जुड़ो, और लोगों को भी ये लगेगा कि यार ये 3 घंटे पढ़ाता है इसलिए इसके इतने सारे बच्चे लाइव रहते हैं, हम भी पढ़ाएंगे। बच्चे क्या सोचते हैं और टीचर क्या सोचते हैं, यार हम तो 30 मिनट पढ़ा जाते हैं, हमारा चैनल पे तो भैया 13 मिलियन लिखा है, तो बच्चे सोचते हैं 13 मिलियन लिखा है तो बस यहाँ तो 5 मिनट भी टीचर पढ़ा दे तो पास हो जाएंगे हम। और एक चैनल जिस पर कुछ लाखों में सब्सक्राइबर हैं, तो भैया यहाँ तो 3 घंटे वो पढ़ाएगा तब भी शायद हम पास ना पाए हैं। और अभी जाके अगर मैं कल तक मैं यहीं पे पढ़ाता था 13 मिलियन पे, तो मेरे 10 मिनट से ही पास हो जाओगे। वाह मेरे खिलाड़ी हो वाह। तुम्हारे को तो तुम्हारी दाद देनी पड़ेगी बुद्धि को। मतलब कि तुम फील करा दो कि सर आप 13 मिलियन पर हो, तो आपके तो 5 मिनट में भी हम इतने व्यू दिलवा देंगे कि आप ज्यादा मत पढ़ाओ, और यहाँ हम 3 घंटे पढ़ा पढ़ा के थक जाए। बेटे रेगुलर आओगे तभी और टीचरों में एक क्रांति फैलेगी कि भाई हमें ज्यादा ही पढ़ाना पड़ेगा, बच्चा तभी पढ़ेगा। और सिलेक्शन आपका जब हम ज्यादा पढ़ाएंगे तभी होगा, आपके पढ़ने से भी और हमारे ज्यादा पढ़ाने से भी। बताओ इसका आंसर क्या होगा? जल्दी देखो यार, अगर इस क्वेश्चन की बात करूं तो आपने हर एक बुक में इसका एक अपना तरीका देखा होगा। नॉर्मल वे से तो है ही लंबा, एक इसकी ट्रिक होती है जो हर एक बुक में मिल जाती है, और वो ट्रिक क्या होती है वो पहले वो वाली ट्रिक बताता हूँ, फिर मैं अपनी खुद की ट्रिक बताऊंगा जो मैंने खुद बनाई है पर्सनली, जो किसी ने आपको कभी जीवन में नहीं पढ़ाई होगी। क्वेश्चन क्या करा है पहले उसके हिसाब से देख लेते हैं, जो मेरी खुद जो वो ट्रिक जो सभी टीचरों ने पढ़ाई होगी, जो मैं भी पढ़ाता था पहले तक, फिर मैंने इसकी एक नई ट्रिक निकाली है जो बहुत आसान होती है। सभी ने क्या पढ़ाया होगा? 75%, यानी कि 3/4। तो क्या करा होगा सबने? ऊपर 2 जीरो नीचे 2 जीरो, यानी कोई व्यक्ति अगर 400 रुपये कमा रहा है तो उसमें से वह 300 रुपये क्या कर रहा है? खर्च। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है वह व्यक्ति 75% खर्च करता है। 75% यानी 3/4, नीचे 2 जीरो ऊपर 2 जीरो, यानी अगर टोटल इनकम वह 400 रुपये कमाता है तो वह व्यक्ति एक्सपेंडिचर यानी 300 रुपये खर्च करता है। ये तो मैं तेजी से पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ तक पहुँच गया। आगे क्या कह रखा है क्वेश्चन में? अगर उस व्यक्ति की इनकम में 20% की वृद्धि, तो 400 का 20% यानी 80 रुपये। अगर वह व्यक्ति पहले से 80 रुपये ज़्यादा कमाने लग जाए तो 400 + 80 480 रुपये। और वहीं दूसरी तरफ अगर वह खर्चा भी बढ़ा दे, तो खर्चा कितना परसेंट बढ़ा रहा है? 10%।
तो पहले 300 रुपये खर्च किया करता था, अब 10% ज़्यादा, यानी कि 300 का 10% यानी 30 रुपये एक्स्ट्रा, यानी अब वह 330 रुपये खर्च कर रहा है। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जितनी पहले वो बचत करता था और अब जो बचत कर रहा है उसमें कुछ चेंजेस आए हैं। तो मेरे भाई बिल्कुल आए हैं। पहले 400 रुपये कमाकर उसमें से 300 रुपये तो खर्च, बचे कितने, 100 रुपये। पहले की बचत कितनी थी, 100 रुपये। कलर दूसरा चेंज करता हूँ जिससे आपको बचत के बारे में पता लगे। तो पहले की बचत कितनी थी मेरे भाई, 100। अब की बचत क्या है, अब 480 कमाकर 330 रुपये खर्च, बचत तो अभी भी है। और अभी की बचत कितनी, 150 रुपये। तो बचत तो है पहले से ज़्यादा। कितने रुपए की बचत ज़्यादा है, 50 रुपए की। तो 100 पर अगर मैं 50 रुपये पहले से ज़्यादा बचा रहा हूँ तो प्रतिशत के लिए मल्टीप्लाई 100 से 100 घट गया, यानी मैं पहले से 50% ज़्यादा बचत यानी सेविंग कर रहा हूँ। जो कि क्वेश्चन ने हमसे पूछा है, फाइंड परसेंट चेंज इन हिज सेविंग, उसकी बचत में कितने प्रतिशत का अंतर है। ये तो वो हो गया जो आपको बहुत सारी बुक्स में या किसी भी नोट्स वगैरह में कहीं पे मिल जाएगा ये ट्रिक। बट अब जो मैं ट्रिक बताने वाला हूँ बहुत ही प्यारी सी ट्रिक है, ध्यान से समझेंगे इसको। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो भाई, जल्दी से ले लो इसकी स्क्रीनशॉट। ले ली। अब वो ट्रिक बताने वाला हूँ जो ट्रिक अक्सर आपको सिर्फ और सिर्फ वो ट्रिक तो सिर्फ मैंने पढ़ाई हो, किसी बच्चे ने अगर मुझसे पढ़ के पढ़ा दी हो तो अलग बात है। देखो दूसरी ट्रिक क्या है, दूसरी ट्रिक ये है 75% कितना होता है, 3/4। इस फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि अगर वह व्यक्ति 4 रुपये कमाता है तो इस 4 में से 3 क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। ठीक है। अब आप एक चीज देखिए, 4 कमाया उसमें से 3 खर्च करा, बचत कितनी करी होगी उसने, 1 की। भाई अगर उसने 4 कमाया है तो 3 उसने खर्च करा है, तो इन द एंड उसने बचत कितनी करी, 1 की। अब क्वेश्चन के हिसाब से जो उसकी इनकम थी उसके अंदर 20% की वृद्धि हुई। अब ये कौन सा तरीका कर रहा हूं, अब ये वाला तरीका जो अभी तक हम करते आ रहे थे। यानी बहुत से लोगों को पता भी नहीं है कि इस मेथड से, जो ये वाला मेथड है, इससे हम पता नहीं कितने ही क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं विद इन सेकेंड। इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। तो जितना भी वो कमा रहा है उसमें 20% की वृद्धि, तो परसेंट को कांस्टेंट रखे, 20 चौक 80, यानी वो टोटल अब पहले से 80 रुपए ज्यादा कमा रहा है। ठीक है। अगर बात की जाती है उसके खर्च में, तो खर्च पहले से 10% ज्यादा है, तो 10 गुणा में 3 30, यानी अगर वो 80 रुपए ज्यादा कमा रहा है तो 30 रुपए ज्यादा खर्च भी कर रहा है। तो ओवरऑल 80 में से 30 गया, तो भाई 80 ज्यादा कमाए उसमें से 30 खर्च भी कर दिया, 50 बचे, तो ओवरऑल 50 रुपए पहले से ज्यादा बचा रहा है। तो जो ये लाइन है वो क्या है, वो चेंजेस किया है कि भाई पहले से 20% ज्यादा कमा रहा है, 10% ज्यादा खर्च कर रहा है, तो एक के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं, 50 आ जाए, 50 की। तो जो ये 50% आएगा ये क्या है, परसेंट चेंज इन हिज सेविंग, उसकी बचत में कितने परसेंट का अंतर आया, यही आंसर। यानी कुछ आपको नहीं करना पड़ा और विद इन सेकेंड आपका आंसर आ चुका है। कुछ भी नहीं करना पड़ा और विद इन सेकेंड आंसर आ चुका है। बहुत बढ़िया। आ जाइए अब जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर इसी फॉर्मूले से बताओ, जल्दी से। इस फॉर्मूले से मतलब इस तरीके से, तो क्या फॉर्मूला, कुछ भी नहीं है। चलो देखो मैं ही बताता हूँ। अगर आप नॉर्मल कर रहे होते, अगर आप नॉर्मल बुकों वगैरह में देखो तो देखोगे बहुत लंबे मेथड से क्वेश्चन दे रखे होते हैं। सबसे पहली बात तो बच्चा इस 37 सही 1/2% को देख के घबरा जाएगा। सबसे पहले तो बच्चा 37 सही 1/2% को देख के ही घबरा जाएगा। 37 सही 1/2% कितना होता है, 3/8। ठीक है, कितना होता है मेरे भाई, ये 3/8। इस 3/8 से आप क्या समझते हो, आप क्या कहोगे कि सर देखिए अगर कोई व्यक्ति 8 रुपये कमा रहा है तो वह 8 का इतना प्रतिशत यानी 3 रुपये खर्च कर रहा है। क्या कर रहा है, खर्च यानी कि एक्सपेंड। ठीक है, तो मैंने लिख दिया कि कोई व्यक्ति 8 कमाता है, इनकम यानी कि आय, और इस 8 का वह व्यक्ति 3 रुपये खर्च करता है। तो कहीं ना कहीं 8 में से 3 खर्च करने के बाद कुछ बचा, वो था 5, तो ये क्या होगी उसकी सेविंग। ये क्या होगी मेरे भाई, उसकी सेविंग। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो मैंने देखा उसकी इनकम और खर्च की अगर बात करें तो आय में 12% की वृद्धि और खर्च में 15% की वृद्धि हो रही है। तो आय में कितने परसेंट की, 12% की वृद्धि, आय यानी इनकम। तो 12/96, तो वह व्यक्ति पहले से 96 रुपये ज्यादा कमा रहा है, पर इसमें से उसने कुछ खर्च भी करा। कितना, 15% की उसके खर्च में वृद्धि, तो 15 थी 45, यानी कि इसमें से 45 रुपये वो एक्स्ट्रा खर्च भी कर रहा है। 40 इसमें से 45 खर्च कर दिए तो बचे कितने, 51 रुपीज। तो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करता हूं इतने रुपए एक्स्ट्रा कमाने पर, इसमें से इतने उसने खर्च करे तो ये उसने बचत करी। इस 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं, 51 आ जाए, तो आप कहोगे सर 51/5 की मल्टीप्लाई।
और परसेंटेज लगा दो, यही उसका क्या है, परसेंट चेंज इन सेविंग। ये उसकी बचत का प्रतिशत आ गया कि कितना परसेंट चेंज हो रहा है। पर आप देखो 51/5 है। अब 51/5 को क्वांटम में बदलने के लिए क्या करो, ऊपर 2 की मल्टीप्लाई नीचे 2 की, तो ऊपर कितना है, 2 कम 2, 2 पंजे 10, तो ये हो जाए 10.2%। और यही हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलिए, बताओ जल्दी से। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 12.5 कहां से है, 10.2% आएगा। 10.2 समझ नहीं आएगा, 10.2। 51/5 है तो देखो नीचे 2 की गुणा तो ये नीचे 10 बन जाएगा, ऊपर 2 की गुणा तो 102 बन जाएगा। इस 10 की वजह से ऊपर पॉइंट लग जाए तो 10.2% हो जाएगा। ठीक है, इतना आसान सा तो था। ठीक है, इस क्वेश्चन को बताओ जल्दी से क्या आंसर होगा। अब इस क्वेश्चन की तरफ आओगे, इसके बाद बहुत टफ क्वेश्चन आने वाला है। इसके बाद टफ तो क्या है कि मैं तो उसे इजी बनाई दूंगा आपके लिए, पर मजेदार क्वेश्चन आएगा, आपको बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति अपने आय का इतना प्रतिशत खर्च कर देता है, कितना परसेंट, 44, 44 सही 4/9%। सबसे पहली बात, इसको फ्रैक्शन में क्या कहेंगे मेरे भाई, 4/9। अब देखिए हम कितनी स्पीड से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इस 4/9 से क्या पता चला कि कोई व्यक्ति अगर 9 रुपए कमाता है तो उसमें से 4 खर्च कर देता है, इसका मतलब 5 उसने क्या करी, बचत। ठीक है, अब उसने अगर 9 रुपए कमाए तो उसकी कमाई में 11% की वृद्धि हुई, यानी कि जहां वो पहले 9 कमाता था, पहले से 99 रुपए ज्यादा कमा रहा है। परंतु खर्च भी उसने बढ़ा दिया, 13 4 52, 52 रुपए वो पहले से ज्यादा खर्च भी कर रहा है। 99 में से 52 खर्च कर दिए तो बचे कितने, 47। तो ये बचत भी एक्स्ट्रा कर रहा है 47 की। अब 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई करो, 47 आ जाए तो आपको सर 47/5, और इतना परसेंट है पहले से ज्यादा बचा रहा है। ये आंसर हो गया। अगर आप पॉइंटों में जाते हो तो 2 7 14, 2 4 8 9, 9.4% की वृद्धि है हमारा आंसर। बताओ इससे तेजी से कोई क्वेश्चन हो सकता था, बताओ, आ जाओ बताओ मेरे भाई। ये है बहुत ही तगड़ा, इसके लिए टाइम दूंगा। हाँ भाई बताओ। 17 सेकंड होते हैं, बताइए। हाँ भाई बताओ, बताओ बताओ जल्दी से। 9.4, ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है। मेरा आंसर देने बाद तो साढ़े धड़ल्ले से आंसर दे रहे होता। सही है भाई, सही है, बहुत बढ़िया। आ जाओ मेरे भाई, देखिए ये कैसे टुनु कर रहा है, अच्छा ऐसे साइलेंट नहीं करा के, एक सेकंड रुको। देखो यार, इस क्वेश्चन के अंदर जिस बात पर आपको फोकस करना है वो बात देखिए क्या कह रहा है। श्री गिरिधर घरेलू चीजों पर अपनी मासिक आय का 50% खर्च करता है। ठीक है, आ जाइए। श्री गिरिधर घरेलू चीजों पर अपनी मासिक आय का 50% खर्च करता है, तो हम यहां लिख देंगे 50%, यानी कि 1/2। या फिर इसको ऐसे मत छोड़ो, इससे बढ़िया तरीका, पहले कुछ चीजें समझा दूं, नहीं तो आप पक्का कंफ्यूज हो जाओगे। देखो इस तरह के क्वेश्चन में ना आपको कुछ बातों पे ध्यान देना होता है, और वो बातें क्या होती हैं। उसने अपनी इनकम का 50% खर्च करा, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद उसने बचे हुए शेष का, यानी 50% खर्च करने के बाद उसके पास जो भी बचा, उस बचे हुए धन का 50% परिवहन पर, यानी ट्रांसपोर्ट वगैरह पर खर्च करा। अगर आगे शेष का 25% लिखा होता तो हम क्या करते, हम इसको सक्सेसिवली मानते, 50% खर्च हुआ, उसके बाद बचे हुए का 50% और फिर बचे हुए का 25। पर उसने ऐसा नहीं दिया है। उसने क्या करा, पहली बारी में जो भी 50% खर्च हुआ, उसके बाद शेष का, यानी जो भी बचा हुआ था उसका 50, 25 और 10 एक साथ खर्च करा, यानी 50, 25, 75 और 10 85%। यानी मैं कह सकता हूं कि ये जो इसने कंफ्यूज करने के लिए इतना बड़ा क्वेश्चन लिखा है, वो इसे डायरेक्ट भी लिख सकता था कि उसने 50% खर्च करा और फिर बचे हुए, मतलब जो 50% खर्च हुआ, उसके बाद जो भी शेष बचता है उसका डायरेक्ट 85% खर्च किया, डायरेक्ट उसका 85% खर्च कर दिया। यानी कि ये खर्चा जो भी बचा हुआ, जो भी वैल्यू उसके पास बची थी, उसका 50 फिर 25 और 10, यानी ओवरऑल उसी का 85% खर्च हुआ है। 50% कितना होता है, 1/2। 85% 17/20। 2 में से 1 खर्च हुआ तो 1 बचा, 20 में से 17 खर्च हुआ तो कितना बचा मेरे भाई, 3।
इन दोनों की मल्टीप्लाई कितना आ गया 40, इन दोनों की मल्टीप्लाई 3। ये चीजें मैं आपको हमेशा बता चुका हूं कि इधर वालों का मल्टीप्लाई जो वैल्यू देता है वो वैल्यू होती है जितना पैसा शुरुआत में दिया गया, और इधर वालों का मल्टीप्लाई क्या देता है जो हमें इन द एंड मिलने वाला है, मतलब इन द एंड मिलने वाला है, इन द एंड हमें जो बचा होगा। भाई 40 रुपए अगर उसके पास शुरुआत में थे तो एंड में उसके पास 3 रुपए बचे, पर क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है उसके पास सिर्फ 900 रुपए बचे। तो हमने कंपेयर करा भाई कि उसके पास 3 नहीं बचे, उसके पास 900 रुपए बचे हैं। इस 3 से कितने गुना आया था, इस 3 से 300 गुना। तो इसी प्रकार उसके पास जो शुरुआत में पैसा पड़ा था वो भी 40 ना होकर उससे 300 गुना ज्यादा 12,000 रुपये रहा होगा। किसी को डाउट बताइए? बहुत बेहतरीन, शाबाश, आ जाओ। हाँ भाई बताओ, हाँ भाई बताइए, जल्दी से बताओ क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से। हाँ भाई बताओ बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी से। टाइम दूं क्या? मुझे लगता नहीं टाइम देने की जरूरत है, बट ऐसे ही देख लेता हूं मैं आपके। मेरे भाई हर एक एग्जाम जो आपने, अगर किसी एग्जाम परसेंटेज आती है ना तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो बट वो है कि हाँ, ये तो मैंने आपको कुछ एक पोर्शन पढ़ा रहा हूँ जो मुझे हाल फिलहाल में लगता है कि बहुत पूछा गया है। अगर आपने मेरी कोई क्लास बेसिक से लेकर एंड तक पढ़ ली और किसी एग्जाम परसेंटेज आता है तो आपका कहीं नहीं छूटेगा, ठीक है। आ जाइए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 497 इज एडेड इन अ नंबर देन नंबर बिकम्स 216 2/3% ऑफ इटसेल्फ, ठीक है, ओके ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात, हमारे को एक परसेंटेज दे रखी है 216 2/3%। आपको एक परसेंटेज दे रखी है 216 2/3%, ठीक है। अगर इसकी आप फ्रैक्शन निकालना चाहो तो मेरे भाई फ्रैक्शन क्या निकल कर आएगी 1/6। इसकी फ्रैक्शन कितनी आएगी मेरे भाई 1/6, ठीक है, 1/6 ना, सॉरी। देखो इसकी फ्रैक्शन निकालना चाहो तो देखो 16 से 2/3% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/6, परंतु ये 16 से ही 2/3% नहीं है, ये 216 2/3% है। अब जब ये चीजें आती हैं तो बच्चा थोड़ा सा क्या सोचता है यार इसकी कैसे फ्रैक्शन निकाली जाए। तो देखिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर आप देखोगे तो इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ 200%, इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ 200% प्लस मैं 16 से ही 2/3% लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। 200% की फ्रैक्शन 2, कैसे पता चला, परसेंट नीचे जाएगा 100, 100 से 2 जीरो हट जाएंगे, 2 बचा। इसकी फ्रैक्शन अभी यही बता 1/6, 6 दूनी 12 और 13/6, यानी कि इसकी फ्रैक्शन होती है 13/6। और कोई भी फ्रैक्शन क्या बता रही होती है, किसी भी परसेंटेज की फ्रैक्शन हमें क्या बताती है, वो हमें बताती है कि अगर कोई नंबर 6 है, जैसा कि क्वेश्चन में कह रखा है कि किसी नंबर में अगर कोई नंबर 6 है तो उस 6 का इतना प्रतिशत हमें 13 मिलेगा। 6 में अगर मैं क्या जोड़ू 13 आ जाए 7, तो इसी बात को मैं घुमा के कह सकता हूं कि कोई नंबर 6 था उसके अंदर जैसे ही 7 जोड़ा तो हमें एक नंबर मिला, और वो नंबर एक्चुअल में इसी 6 का इतना प्रतिशत था। पर क्वेश्चन कह रहा है 7 नहीं जोड़ा जा रहा, एक्चुअल में 497 जोड़ा जा रहा है। इस 7 से 71 गुना, तो वो ओरिजिनल नंबर एक्चुअल में 6 ना होकर इससे 71 गुना 426 रहा होगा। यह हमारा आंसर। किसी को डाउट? बहुत है, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, 424, बहुत बढ़िया। रमन सेट्टी, सेट्टी अलग है, रमन अलग है। वीर, विमल, यूनिक, वीर, मुस्कान, वीर का गलत है भाई, सॉरी। प्रहलाद, ओके आ जाओ। तो इतने सारे हो ना, तुम्हारा नाम लेते लेते जवान लड़खड़ा जाए। हाँ भाई बताओ इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हुआ। अब तो आप छूटते बता दो इस क्वेश्चन का आंसर विद इन सेकंड। आप क्या कहोगे? इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको परसेंटेज फोकस करना होता है। किस पे फोकस करना होता है? परसेंटेज पे। तो परसेंटेज कितनी देर के 237 1/2%। तो सबसे पहले इसे 200 में तोड़ोगे 200% प्लस में 37 सही 1/2%। तोड़ लिया? बिल्कुल मेरे भाई तोड़ लिया। 200% की फ्रैक्शन सीधा सीधा 2 कैसे आ गई? प्रतिशत हटेगा नीचे, सो आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, बच गया 2, ठीक है। 37 से 1/2% कितना हो जाएगा मेरे भाई? 3/8। कितना होता है? 3/8, ठीक है। 8 दूनी 24 और 3 27/8, यह कितना हो जाएगा? 27/8, ठीक है। तो मेरे भाई ये कितना हो गया मेरे? 27/8, 27/8, ठीक है। अब इसे मिटा देते हैं, ठीक है। अब आप एक बात बताइए, किसी भी परसेंटेज की कोई फ्रैक्शन अगर आपके सामने लिखी है, इस फ्रैक्शन से आप क्या समझते हो? इस फ्रैक्शन का मतलब होता है जो ये नीचे वाला नंबर होता है ना, जो ये नीचे वाला नंबर होता है,
इसका इतना प्रतिशत ऊपर वाला नंबर होगा, जो नीचे वाला नंबर है इसका इतना प्रतिशत ऊपर वाला नंबर होगा। या फिर इसे आप दूसरे तरीके से कहना चाहो तो ये कह सकते हो कि इस 8 में मैं क्या जोड़ूं, 27 आ जाए, तो आप छूटते ही कहोगे सर 19 जोड़ दीजिए। अगर मैं 8 में 19 जोड़ूंगा तो 27 मिलेगा, तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि मैंने 8 में 19 जोड़ा तो मुझे एक नंबर मिला जो कि एक्चुअल में 8 का इतना प्रतिशत है। बात बिल्कुल सही है, पर क्वेश्चन के हिसाब से 19 नहीं जोड़ा जा रहा, 1320 जोड़ा जा रहा है। कितना जोड़ा जा रहा है, 1320। ठीक है, अगर बिल्कुल सही दे रखा ना, ठीक है, ये नंबर पे कुछ सही है या गड़बड़ दे रखा है इन्होंने, एक सेकंड रुको। ये 133 है, एक सेकंड, यहाँ पे 133 कर लीजिए, एक सेकंड रुकिए, ये 133 है। टाइपिंग वाले हमारे सर जी ने गजब है, लो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 133 133, ठीक है। तो एक्चुअल में ये नंबर जो इसमें वैल्यू जोड़ी गई है वो 19 नहीं है, कितना है, 1330। इससे कितने गुना आया था, इससे 70 गुना। तो इसी प्रकार जो हमारा आंसर है वह भी 8 ना होकर इससे 70 टाइम्स 560 होगा। किसी को डाउट? हाँ भाई जल्दी बताओ। 2 प्लस, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, मैंने गलती कहाँ पे कर दी, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको। आठ दूनी 16, 16 और 3 19, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, इधर देखो, इधर देखो, ये यहाँ 2 आया था, ये 3/8, 8 दूनी 16 और 3 19/8। कहाँ पे बुद्धि चल रही है, बटे 8, 8 में क्या जोड़े, 19 आ जाए, तो आप देखोगे 8 में अगर हम 11 जोड़ेंगे तो 19 आ जाएगा, तो 1320 बिल्कुल सही है। आ जाओ, सॉरी सॉरी, क्वेश्चन कह रहा है 11 नहीं, कितना है, 1320, इससे कितना गुणा था, 120। ठीक है, इसी प्रकार ये नंबर भी इससे 120 गुना टॉयलेट जा 96, 960 उत्तर। किसी को डाउट? ओके ओके ओके, 960 आ जाएगा, ये 960, सॉरी बाय मिस्टेक, वो मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने क्या करा, ये 2 प्लस 3/8 था ना, तो मैंने 8, इसको 3 एकदम दिमाग में जैसे यहाँ से पास से देखते हैं जो एकदम इल्यूजन सा हो जाता है, थोड़ा हेलुसिनेशन, तो 8 ये 24 और 3 27 कर दिया, जबकि ये 2 लिखा था, मेरे एक दिमाग में पढ़ने में 3 आ गए। ठीक है, किसी को डाउट? आ जाओ। हाँ भाई, ये है क्वेश्चन गजब का, जल्दी से बताएंगे। इस क्वेश्चन के लिए दूंगा आपको 50 सेकंड। ये क्वेश्चन इस बार आया था इसके एग्जाम में, लो 50 क्यों, 30 में दे दोगे वैसे तो तुम। हाँ भाई बताओ, बताओ इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। लीजिए पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा। हाँ हाँ, अरे इतनी देर होगी, बत का है, हाँ मैंने मान लिया जी, गलती होगी, मैंने उसे 3 पढ़ लिया। क्या होता है, ये ब्लैक है एक तो, ऊपर से इधर ना ऐसा लगा जैसे वो 3 बना हुआ है। माफी सरकार, माफी। ये क्या चक्कर है? देखो यार, आ जाओ, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। अगर आप बात करोगे कोई सीजीएल और सीएचएसएल की तैयारी कर रहा है और यूपीएसआई की भी, वैसे तो किसी भी चीज की तैयारी कर रहा है तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसे कह सकते हो। इस बार जब सीएचएसएल का आप एग्जाम देने जाओगे तो इस क्वेश्चन को या इस तरह का कोई क्वेश्चन जिसमें थोड़ी बहुत इधर उधर वैल्यू करके आपको वो पक्का पक्का देगा, अगर आप इसको ध्यान से बिल्कुल करोगे तो ये क्वेश्चन
आप मैक्सिमम 10 सेकंड में सॉल्व कर पाओगे, 10 सेकंड मैक्सिमम कह रहा हूँ, वो भी जब आप बिल्कुल थोड़ा सा इसे समझ पाओगे। वैसे तो अभी समझा दूंगा, फिर तो आपको 10 भी नहीं लगेंगे, तुम इतना तो मुझे पता चीते हो। आ जाओ। हुआ क्या है, एक व्यक्ति की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से बड़ी है। 2 लाख रुपए से बड़ी मतलब जितना भी वो पहले कमाया करता था, अब वो पहले से 2 लाख रुपए ज्यादा कमाने लग गया। तो चौड़ आ गई उसमें, ऐसा करके चल रहा था छाती चौड़ी करके, ठीक है। तो मैंने मान लिया वो पहले ए रुपए कमाया करता था, अब वो बी रुपए कमा रहा है। पहले वो ए रुपए कमाया करता था, अब वो बी रुपए कमा रहा है। बी यानी पहले से 2 लाख रुपए ज्यादा, यानी साफ साफ ये जो बी है वो पहले से 2 लाख ज्यादा है। पहले भी टैक्स देता था, अभी भी टैक्स दे रहा है, ठीक है। तो जिसका उससे भुगतान करना है वह 20% से 16%, यानी कि जहां वो पहले जितना भी पहले कमाता था उसका 20% टैक्स देता था, उसका कितना परसेंट टैक्स देता था मेरे भाई, 20%। और अब जो कमा रहा है उसका सिर्फ 16% टैक्स दे रहा है। पर एक बात जो गौर करने वाली है, जो क्वेश्चन में साफ साफ दिया गया है कि दोनों कंडीशंस में टैक्स वो बराबर दे रहा है, यानी कि जितना पहले कमा रहा था उसका 20% जो टैक्स बनेगा, और जितना अभी कमा रहा है उसका 16% जो टैक्स बनेगा, वह आपस में बराबर है। वो ये कहना चाहता है जैसे कि मैं भाई पहले कितना भी कमा रहा था, पर पहले भी मैं रुपए में 100 रुपए टैक्स दे रहा था और अभी भी 100 रुपए दे रहा हूं। तो वो बात ये कहना चाह रहा है कि पहले भी जितना टैक्स देता था अभी भी उतना ही दे रहा है, इसीलिए मैंने इक्वल लगा दिया, ठीक है। अब मैंने क्या करा, ए और बी का रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले तो परसेंट से परसेंट हटा दिया, ठीक है। अब आगे आते हैं, अब देखेंगे 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। तो ए और बी का रेशियो निकाला, ए और बी यानी कि पहले और बाद वाली जो भी उसकी कमाई है उसका अनुपात, कंपैरिजन। तो वहां से पता चला कि वो कंपैरिजन निकल कर आया 4/5। ये कंपैरिजन क्या कहता है कि कोई व्यक्ति पहले 4 कमाया करता था तो आज के टाइम पर 5 कमा रहा है। इस रेशो के हिसाब से अगर वो पहले 4 कमाता था तो अब 5 कमा रहा है, यानी कि पहले से 1 ज्यादा। पहले से कितना ज्यादा कमा रहा है, 1 ज्यादा, सॉरी, हाँ बिल्कुल सही था, ठीक है। वो पहले से कितना ज्यादा कमा रहा है, 1 ज्यादा। पर क्वेश्चन जो कहना चाह रहा है, क्वेश्चन कहता है कि वो पहले से एक्चुअल में 2 लाख रुपए ज्यादा कमा रहा है। यानी जो हमारा रेशो जिस बात को कह रहा है और जो क्वेश्चन बात कह रहा है उसको कंपेयर किया गया, कि हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि वो पहले से 1 ज्यादा कमा रहा है, पर क्वेश्चन कह रहा है पहले से वो 2 ज्यादा कमाता है। इस 1 से एक्चुअल वैल्यू 2 गुना ज्यादा है, 2 टाइम्स। तो इसी प्रकार क्वेश्चन में पूछा गया है उसकी बढ़ी हुई इनकम, जो उसकी इंक्रीज होने के बाद इनकम है वो बताओ। तो वो भी 5 ना होकर इससे 2 गुना ज्यादा 10 लाख रुपए रही होगी, और यह है हमारा आंसर। किस किस का आ रहा है, बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। अरे भाई मैंने कल जाके देखा, पीडीएफ नहीं आ रही टेलीग्राम पे, कल भी पीडीएफ हुई है, और नहीं आएगी तो आज आ जाएगी। एक एक दो दिन, अगर आज की पीडीएफ नहीं डली होगी तो वैसे तो शाम तक डल जाती है, जाके देखा करो, ऊपर नीचे देखोगे तो मिल जाएगी, ठीक है। आ जाओ, लीजिए। हाँ भाई आ जाओ, क्या कर रहा है क्वेश्चन, जल्दी से देखेंगे क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। आ जाइए, बताओ बताओ क्या कर रहा है क्वेश्चन, जल्दी से। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, टाइम दूं क्या, चलो इस बार टाइम देता हूँ, जी जी। बताओ, नाम लूंगा जो सबसे पहले आंसर देगा, बताओ। हाँ भाई, सबसे पहले जो आंसर देगा उसका नाम लिया जाएगा, जल्दी बताओ। तो सबसे पहले आंसर दिया जाएगा, देगा उसका आंसर आएगा, जल्दी आंसर कह रहा हूँ, उसका नाम लिया जाएगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ओके ओके, इंजीनियर पाल, एक तो इतनी दूर ये रख रखा है ना मेरे से स्क्रीन, क्या नाम है भाई का, इंजीनियर पाल का है, फिर उसके बाद आया सोना बाबू का। अरे इतना तगड़ा नाम है, सोना बाबू है। हाँ भाई देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे। जब क्वेश्चन थोड़े मजेदार आते हैं तो तुम भागने क्यों लग जाते हो, हैं? मतलब कि युद्ध में तुम लड़ाई तब तक करोगे जब तुम्हारे पास लट्ठा और सामने वाले के पास कुछ नहीं, और सामने वाला बंदूक लेके आ गया तो अरे ऐसी तैसी हो, फिर तो भैया भागते रहो। मतलब कि यार डट के सामना तो करो अगले का, पता लगे नकली निकले, फट्टू निकले, तो क्वेश्चन भी तो फट्टू निकल सकता है, मतलब कि थोड़ा कमजोर सा, देखने में भयानक लग रहा हो कि हाँ 1.2 दे दिया, पूरी मैया ये 1.2 कहाँ से आ गया, अब कैसे सॉल्व होगा, है भाई साहब। क्वेश्चन इसीलिए तो दिए गए सॉल्व होने के लिए। क्वेश्चन कह रहा है पहले भी कमाई कर रहा था अगला, तो मैंने मान लिया पहले ए कमाता था, अब कितना कमा रहा है,
अब पहले से ज्यादा कमा रहा है, जिसको हमने मान लिया बी। अच्छा, पहले से कितना ज्यादा कमा रहा है? 1.2, यानी साफ साफ है इससे ये जो वैल्यू बी है वो पहले से 1.2 ज्यादा है। ठीक है, अब जो वो पहले कमाता था उस पर 12% टैक्स देता था, पहले पर 12% टैक्स देता था, और जो अब कमा रहा है उस पर कितना परसेंट टैक्स दे रहा है? 10%। और क्वेश्चन के हिसाब से टैक्स दोनों बार इक्वल है, इसीलिए मैंने यहाँ पे इक्वल का साइन रखा। जो करता है काट दो, परसेंट से परसेंट हटाया, हटा दिया, 2 से 5 पर, 2 से 6 पर। तो ए अपॉन में बी का जो रेशो है हमारे सामने कितना आ गया? 5/6। ए अपॉन में बी का रेशो 5/6। अच्छा, ए और बी है क्या आपके हिसाब से? अपने आप मन में बताओ, ए और बी है क्या? तो आप खुद ही कहोगे सर ए यानी जितना वो पहले कमाता था, और बी अब जो कमा रहा है। अच्छा, तो ए अपॉन में बी के सामने वैल्यूज आ रखी है, ए की वैल्यू 5 होगी, बी की 6। ये जो रेशो है, ये जो कंपेरिजन है, ये क्या बता रहा है आपको? तो आप कहोगे सर ये बता रहा है ए अगर 5 रुपए कमाया करता था, यानी कोई व्यक्ति पहले ए यानी 5 कमाया करता था, अभी वही व्यक्ति बी यानी 6 कमा रहा है, यानी कहीं ना कहीं पहले से ज्यादा कमा रहा है। पहले से कितना ज्यादा? 1। पर क्वेश्चन कह रहा है कि भाई साहब पहले से 1 नहीं, पहले से तो 1.2 ज्यादा कमाई हो रही है, पहले से 1.2 लाख रुपए ज्यादा कमाई हो रही है। इस 1 से एक्चुअल वैल्यू जो है वो कितने गुना ज्यादा है? 1.2 गुना। तो इसी प्रकार जो उसकी अब की कमाई है वो भी 6 ना होकर इससे 1.2 गुना ज्यादा, 6 दूनी सॉरी 12×6 = 72, 7.2 लाख रुपीज है। बस कोई इसमें महाभारत रचनीति है? सर 7 अप्रैल को पेपर, आशीर्वाद। अरे पूरा आशीर्वाद, मैं पूरा तुम्हारे साथ हूँ, पर तुम तो थोड़ी पढ़ाई कर ले करो जिद करके यहाँ पे। बताओ, ये क्वेश्चन है, इसका जिसने आंसर दे दिया तो ये समझ लो, ये मच्छर कहाँ से आ रहे इतने आगे हैं? इसका आंसर दे दिया तो आज से तुम्हारा फैन हो जाऊंगा मैं कि हाँ अब तुम तैयार हो। ये वो क्वेश्चन है जिसका 90% क्या 99 पेपर में तो 99% बच्चे गलत दे के आए थे आंसर, 99% गलत। बताओ, हाँ भाई बताओ। विष्णु, लव यू टू मेरी जान, लव यू टू मेरे भाई। बताओ बताओ जल्दी बताओ। गुरुजी आज मेरी बाबू सोना को 10, क्या कह रहा है? कुछ और तो नहीं कह रहा, मैं कहीं गलत पढ़ रहा हूँ इतनी दूर से। अरे कैसे चीतो, हल्के पढ़ते जा रहे हो हैं? मैं कह रहा हूँ मैं तुम्हारा नाम लूंगा, सबके सब गलत उत्तर दे रहे हो। मैंने यूँ थोड़ी कही थी सारे सारे सही दे देना। तुम पुराने पापी हो गए, तुम नहीं मानने दोगे हैं? अब तो तुमने तय कर दिया कि हम राहुल देसवाल के जीते हैं और शिकार पर ही जीते, और शिकार तुम्हारा जॉब है नहीं। अब तो तुम मुझे, पहले मुझे ऐसा लगता था, मैं कहता था ना ये क्वेश्चन कोई नहीं कर पाएगा, तो फिर बच्चे 2-2 मिनट तक आंसर ही नहीं आता था। अब तो मैं कहता हूँ ये क्वेश्चन कोई सॉल्व नहीं कर पाया, तो पुराने वाले तो यूं करके मतलब जैसे शेर की तरह दहाड़ते नहीं, लो सर जी ये नहीं कर पाएंगे। चलो अभी और टफ लाऊंगा, कल लाता हूँ मैं तुम्हारे क्वेश्चन। वैसे तो अभी तो आगे ऐसे ऐसे टफ आ जाएंगे वो कर ही नहीं पाओगे तुम। देखो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको ना बहुत ही आराम आराम से धीमे धीमे समझना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है? क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति की वार्षिक आय 5 लाख रुपए से बड़ी है, यानी कि अभी जो पहले क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन की बातें सेम है कि पहले जितना कमाया करता था कोई व्यक्ति, मैंने मान लिया पहले ए कमाया करता था, तो अभी वो बी कमा रहा है। जो बी है वो पहले से 5 लाख ज्यादा है, यानी बी यानी कि या तो ये कह सकते हैं कि वो 20 रुपए कमा रहा है, या वो पहले से 5 लाख ज्यादा। जैसे मैं कह दूं भाई साहब पहले तो मैं इतने कमा रहा था, एक बैग में पड़े मैं इतने कमाता था, और अब उसी बैग में पड़े इतने कमा रहा हूँ। या फिर मैं कह सकता हूँ इस बैग में पहले से 5 लाख ज्यादा पड़े, यानी पहले से 5 लाख ज्यादा कमाता था, तो नाम दे दिया। पहले ए कमाता था, अब बी यानी पहले से 5 लाख ज्यादा कमा रहा हूँ। ठीक है, अब क्वेश्चन के हिसाब से टैक्स में पहले ही भरता था, तो पहले टैक्स कितना भरता था? 12%। टैक्स मैं अभी भी भर रहा हूं। अच्छा एक बात देखो, टैक्स मैं अभी भी भर रहा हूं, पर मैं कितना भर रहा हूं टैक्स अब? 10%। तो जो अभी मेरी टोटल जो कमाई है उसका 10% टैक्स एक्चुअल में पिछले क्वेश्चनों में क्या होता था कि ये टैक्स पहले जितना ही होता था तो हम सीधा यहाँ इक्वल लगाते थे और हमारी कहानी आगे बढ़ती थी और चीजें आसान रहती थी। पर यहाँ कुछ चीजें बदल रही हैं, और वो क्या बदल रही है? क्वेश्चन के हिसाब से अब मैं इतना कमा रहा हूं कि मेरी कमाई का 10% टैक्स एक ऐसी वैल्यू बनता है
जो पहले वाले टैक्स से 10,000 रुपये ज्यादा है, पहले वाले टैक्स से 10,000 रुपये ज्यादा है। अच्छा, मैं अब वाली कमाई के हर एक लाख पे 10% टैक्स दे रहा हूं। बी पता नहीं, बी कितने कितने लाख रुपए हैं मुझे नहीं पता, बी पता नहीं कितने लाख रुपए हैं, पर बी एक ऐसी वैल्यू है जिसके हर एक लाख का 10% के हिसाब से मैं टैक्स दे रहा हूं। तो अच्छा, तो इस कमाई का 1,10,000 मतलब जितने भी लाख है 10, 20, 30 लाख जो भी रहे होंगे, परंतु हर एक लाख का 10% अगर मैं टैक्स अलग अलग से निकाल कर देखूं तो मैंने देखा कि 1 लाख का 10%, 1 2 3 4 5, 1 लाख का 10% यानी 1/100 कितना बनता है? वो बनता है मेरे भाई 1/100 करो 1/10, 1/10 वो बनता है मेरे भाई कितना? 10,000 रुपये। यानी कि, या फिर आप साफ साफ देखो, 1 लाख का 10% 10,000 होता है। यानी जो अब ये वाली जो कमाई है जो अब मैं कमा रहा हूं, अगर वहां मुझे 10,000 रुपये टैक्स ज्यादा देना क्यों पड़ रहा है? अगर मैं यहां से 1 लाख रुपए हटा दूं, इस बी में से अगर मैं 1 लाख की इनकम को हटा दूं, यानी 1 लाख हटते ही मुझे इस एक का 10% यानी 10,000 कम टैक्स देना पड़ेगा। तो 1 लाख हटाते मैंने इसे सी मान लिया, तो इन सी लाख रुपयों का 10% टैक्स उतना ही होगा जितना मेरा ए का 12% था। आप समझ पा रहे हो? आप फिर से ध्यान से समझिए, अगर किसी बच्चे दिमाग में ये बात नहीं घुसी होगी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बस आप ये याद रखना, 1 लाख का 10% 10,000 रुपये टैक्स होता है। 1 लाख का 10% टैक्स 10,000 रुपये बनेगा। बस इतनी सी बात ध्यान रखो। मैं पहले 12% टैक्स देता था, ठीक है, ओके। अब जो कमा रहा हूं, अब यानी कि जब मैं 5 लाख रुपए ज्यादा कमाता हूं तो उन रुपयों का 10% जो टैक्स है मेरा 10,000 रुपये है, ठीक है। अगर इन जो अभी की कमाई है उसमें अगर 1 लाख रुपए की कमाई कम होती ना, तो उस कंडीशन में जो इस समय टैक्स बन रहा है वो टैक्स पहले से 10,000 कम होता है। 10,000 कम होने का मतलब ये उतना ही होता जितना मैं पहले दे रहा था। यानी कि अगर मैं पहले से 4 लाख रुपए यानी 5 ना कमा के 4 लाख रुपए ज्यादा कमा रहा होता तो पक्का टैक्स दोनों तरफ बराबर होता। ठीक है भाई, सॉल्व करा, परसेंट से परसेंट हटाया, हटा दिया। ये 12 था, 2 से 6 पे काटा, 2 से 5 पे, तो ए अपन बी इक्वल टू कितना आ गया? 5/6। ए के सामने यानी जितना वो पहले कमाता था, बी यानी कि सी यानी कि जितना वो अब कमा रहा है। सी वो वैल्यू है जो पहले से 4 लाख ज्यादा है, पर यहाँ पे देखा गया तो यहाँ पे 1 का गैप है, पर क्वेश्चन के हिसाब से सी जो है पहले से 4 ज्यादा है, इस 1 से 4 गुना। तो इसी प्रकार अब जो वो कमा रहा है वो 6 ना कमाकर 4 गुना ज्यादा 24 लाख रुपए कमा रहा है। पर ये 24 लाख क्या है? सी। परंतु अब वाली इनकम तो मेरे भाई बी है, और बी क्या है? सी से 1 लाख ज्यादा यानी +1, यानी कि एक्चुअल अब की कमाई कितनी है? 25 लाख। किसी को डाउट बताइए? आ जाओ, ये है मेरे भाई गजब का क्वेश्चन, जिसको कहता है गजब का क्वेश्चन। मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन को करके, मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन को करके। बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ओम गुप्ता सर, CHSL का कोर्स। मेरे भाई CHSL का कोर्स 1 या 2 दिन में आएगा। अभी तो यार पहले CGL का निकाला है आज। देखो आज ग्रुप डी का कोर्स निकल गया है, सुबह सुबह वो दिख नहीं रहा था, ठीक है, सुबह सुबह ग्रुप डी का कोर्स दिख नहीं रहा था, और एक आज CGL का निकाला है, ठीक है। तो CGL का और ग्रुप डी का निकाला है, फिर CHSL का निकालेंगे, ठीक है। और बच्चों देखो, बहुत से बच्चे ये कह रहे हैं सर कोर्स के अंदर वीडियोस लाइव नहीं हो रही। लाइव में क्या है कि लाइव में ना बहुत ज़्यादा डाटा जा रहा था बच्चों का, एक ही GB एक क्लास में, 1 घंटे की क्लास में ख़त्म। तो आप एक बात बताओ, अब सभी टीचर जितने भी हैं, हिंदी के ले लो, रीजनिंग के, GS के, सभी 2-2 घंटे रात में लाइव कर शूट करके आपको वीडियोस दे रहे हैं। जब हम 2 घंटे रातों में जग जग के मेहनत कर सकते हैं तो लाइव नहीं दे सकते थे 1 घंटे हैं? और उस शूट करने के पीछे एक रीजन और है, बहुत ध्यान से बताना, जो समझदार बच्चे वो सारे बताने। क्या इसमें देखो, एक चीज मुझे आप बताइए कि सभी का मेन मुद्दा क्या है? पास होना, ठीक है। और एक चीज और सोची है मैंने, जो कोर्स में जो बच्चे हैं उन सभी के जो डाउट्स हैं, उन सभी के डाउट्स हैं, उसके लिए एक सैटरडे लाइव क्लास लिया करूँगा, जिससे क्या है कि उनका डाटा भी खत्म हुआ करेगा, तो कम से कम डाउट तो उनके क्लियर होंगे। उसी मतलब कोर्स के अंदर एक कल ईमेल आईडी डाल दूंगा, ईमेल आईडी कल कोर्स में डलवा दूंगा, ठीक है, ईमेल आईडी।
उस ईमेल आईडी पे डायरेक्ट आप अपने क्वेश्चन सेंड करना। जो जो क्वेश्चन टीम बिठा दूंगा जल्दी जल्दी आपको डाउट सॉल्व करके दे देगी। जिसके नहीं सोल्व होंगे डाउट, वो क्या करना, वो बच्चे मुझे, और ये क्वेश्चन ये क्लास क्या करते हैं, मैं सोच रहा हूँ कि या फिर यूट्यूब पे लूँ, उन सब बच्चों डाउट से बन जाएंगे। चलो मैं बता दूंगा, बट कोर्स के अंदर एक ईमेल आईडी दे दूंगा, वहाँ पे पर्सनली आप मुझे डाउट सेंड कर सकते हो, मेरी टीम उन्हें सॉल्व कर देगी, ठीक है। और शूट करने से ना, एक बात बताऊँ, आप सोचते हो लाइव, अगर शूट करने में ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो को बजाय लाइव के, लाइव में थोड़ी देर 10 मिनट बाद भी हो सकती है, शूट करते टाइम सिर्फ पढ़ाना होता है, पहली बात। दूसरी बात क्या होती है, शूट करते वक्त मेरे भाई कोर्स के अंदर जब हम शूट वीडियो डालते हैं, आपका टाइम बहुत बचेगा। कैसे? अभी अगर आप बताओ, ये बताओ 300 से ज़्यादा वीडियोस कोर्स में मेरी मैथ की पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? और हर एक वीडियो इतनी बेहतरीन है, 300 से ज़्यादा क्या 360 कुछ पढ़ी है मेरे को लगता है। अगर ये 300 वीडियो में लाइव पढ़ाना लगूँ तो 1 साल लग जाएगा पूरा। 1 साल तक तो भैया पेपर भी खत्म हो लेंगे। तो मुद्दा तो पास होने का ही है। तो 300 वीडियो डाली किस लिए? आपके लिए तो डाली है, ठीक है। और इन्हीं 300 को अगले महीने में 500 बना दूंगा। नहीं तो ये ऐसी कोई घबराने वाली वो चीज़ नहीं है कि आप ये सोचो। आ जाओ आगे। हाँ भाई, इस क्वेश्चन का उत्तर बताओ। अरे यूट्यूब पे करा रही तो, यूट्यूब पे को नाच रहा हूँ मैं यहाँ पे यूट्यूब पे तो खड़ा हूँ मैं, हैं? बताओ। एक बार पहले इस क्वेश्चन से पहले कुछ बातें सिखा रहा हूँ। हाँ भाई, पहले इस क्वेश्चन का उत्तर दो, फिर मैं आपको कुछ बातें सिखाऊंगा, जल्दी बताऊँ। हाँ भाई बताओ। अदर सब्जेक्ट्स की डेली रात जग जग के टीचर वो कर रहे हैं, सर कह रहे, वो कह रहे हैं सर एक साथ डालेंगे जिससे बच्चों को लगा कि हाँ भाई कुछ कंटेंट ऐड हुआ है। एक इस महीने में ही सभी टीचर लगे पड़े, और मैंने कम से कम 20 टीचरों से बात कर ली अलग अलग से कि सर आप इसमें डाल दो, डिफेंस का भी ला रहे हैं हम, इसमें डाल दो, उसमें डाल दो। बहुत तरीके से काम चल रहा है। तुम सिर्फ 10-15 दिन बाद इतना कंटेंट होगा ना तुम्हारे पास, आप ये कह दोगे सर मजा नहीं आ गया तो कह देना, ठीक है। देखो आ जाओ, बैठ जा मेरे भाई। देखो यार, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन जो है आपको देखकर थोड़ा सा घबराहट हो रही होगी कुछ बच्चों को, सभी को तो नहीं होगी, कुछ बच्चों को इस क्वेश्चन को देखकर क्या हो जाएगी मेरे भाई? घबराहट। घबराहट ऐसे नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं, ऐसे बड़ा तो ऐसे लिख दूंगा, घबराहट। अब घबराहट हो रही होगी सभी को कि यार ये तो बहुत अजीब सा क्वेश्चन है, ठीक है। पर अगर मैं कहूँ इस क्वेश्चन को सिर्फ आप 10 सेकंड में दे पाओगे इस क्वेश्चन का आंसर, तो कैसा लगेगा? तो आपको सर मजा आ जाएगा अगर ऐसा हो सकता है तो। और मैं कहूँ कि आप खुद इस क्वेश्चन का आंसर दे दोगे तो आपको सर फिर तो न्यायालय पे दहला, फिर तो सोने पे सुहागा, फिर तो और ही क्या बात है, फिर तो सर फिर तो मजा ही नहीं आ जाएगा अगर हम खुद ही दे लेंगे। तो मैंने कहा लो अब तुम खुद ही दोगे इसका आंसर। आ जाओ, देखो मैं कुछ बातें सिखा रहा हूँ, उन बातों को ध्यान से सीखना। मैं एक सेब वाला हूँ, मेरे पास 5 सेब पड़े हैं, मैं एक सेब विक्रेता हूँ। एक बार ये बताओ, ये साफ तो दिख रहा है ना ये व्हाइट वाले बैकग्राउंड पे? एक सेकंड रुको, हाँ बिल्कुल साफ, ठीक है। मैं एक सेब विक्रेता हूँ, फल विक्रेता, मेरे पास 5 सेब पड़े हैं, ठीक है। मैंने क्या करा, इन 5 में से जैसा क्वेश्चन कह रहा है 5 का आधा हिस्सा यानी 2.5 सेब, आप मुझसे सेब लेने आपने जी जनाब सेब कैसे दिए हैं? मैंने सेब क्या दिए हैं भाई साहब, मैं इस सेब जब बेचता हूँ तो ऐसे बेचता हूँ जितने पड़े हैं उसका आधा हिस्सा आपको दूंगा, ठीक है। आधा मेरी रेडी पर रह गया। अब आधा जो 2.5 सेब मेरे पास बचे, उन 2.5 में से क्वेश्चन के हिसाब से मैं क्या कर रहा हूँ, टोटल का आधा हिस्सा आपको दिया, आधा मेरे पास बचा, और उन आधों में से किसी एक का आधा और आपको दे दूंगा, किसी एक का आधा और आपको दे दूंगा। पर जब इस आधे को उठा के आपको दिया जाएगा, तो उस केस में जब ये आधा इधर दिया जाएगा तो ये 2.5 कितने हो जाएंगे? 3, यानी टोटल 5 में से 3 आपके पास पहुंच गए और 2 मेरे पास बचे। 2 किसके पास बचे? मेरे पास। पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका, मैं मान लेता हूं मेरे पास 15 बचे हैं। कितने बचे हैं? 15 बचे। क्या मेरी रेडी पे 15 ही सेब थे, आप लेने आए, तो आपको जब लेने आओगे सेब तो कितने दूंगा पहली बारी में? क्वेश्चन के हिसाब से तो आधे आपके आधे मेरे, तो आधे यानी 7.5, ठीक है। आधे मेरे यानी कि 7.5, बिल्कुल बात सही है। पर जैसा कि मैंने आपको कहा है, इन 7.5 का जो आधा, किसी भी एक सेब का आधा और आपको दे दूंगा। जैसे मैं आपको आधा सेब दूंगा तो यहाँ 7.5 में से आधा दे दूंगा तो 7 बचे, और आधा जो है इधर जुड़ते ही ये 7.5 और आधा ये हो जाएंगे 8,
यानी पहली बार जब ट्रांजैक्शन हुआ, जब पहली बार आपके और मेरे बीच एक समझौता सा हुआ कि भाई फल बिके गए, तो मैंने सामने वाले को 8 दे दिया और मेरे पास बचे 7, तो ये मैंने बेच दिए 8। अब मेरी रेडी पे 7 बचे हुए थे। अब मैं आगे बढ़ा तो अगला कस्टमर आया तो उसे मैंने दिए इस 7 में से 3.5 और 3.5 मेरे पास बचे। परंतु जैसा कि मेरे रूल्स हैं, इस 3.5 में से आधा सेब और मैं इस व्यक्ति को दे देता हूँ। 3.5 में से आधा और दिया तो इधर 4 आ गए और इधर बचे 3। ठीक है। अब अगर मैं एक बार और ऐसा करता कि सामने कोई और मेरे पास ग्राहक आया था, चलो अभी नहीं आया, अभी बाद में लेके आएंगे उस ग्राहक को। ठीक है। तो आप एक चीज मुझे बताइए, इसके हिसाब से अगर मेरे पास 5 थे और जब मैं बेचने बैठा तो मैंने आधे आपको दिया, आधे अपने पास रखे और आधों में से आधा और जब आपको दिया तो इन द एंड मेरे पास बचे 2। इन द एंड मेरे पास बचे 2। अगर मैं ये जानना चाहूँ कि शुरू में मेरे पास कितने थे, तो मुझे क्या करना होगा, जो मेरे पास बचे हैं इसके साथ, जो मेरे पास बचे हैं उसके साथ 2 की मल्टीप्लाई करके प्लस में 1, 2 दूनी 4 और 1 5। इसी तरह से मैं यहाँ पे भी ऐसा कर सकता हूँ। अगर मैं फिर से ये जानना चाहूँ, अगर मेरे पास शुरुआत में 15 थे तो मैंने किसी को 8 बेच कर मेरे पास 7 बचे, तो मेरे पे शुरू में कितने थे, तो इसके साथ 2 मल्टीप्लाई प्लस 1, 7 दूनी 14 और 1 15। यहाँ से क्या यहाँ पहुँच सकता हूँ, हाँ यहाँ से भी ऐसे ही करना पड़ेगा। 3 दूनी 6 और 1 7, फिर वही 7 दूनी 14 और 1 15। पर मैंने 2 बार क्यों करा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पहुँचते समय मैं 2 ग्राहकों तक गया, मैंने 2 बार चीज़ों को बेचा है। अगर मैं 3 बार बेच देता, जैसे कि अब अगर मेरे पास 3 बच्चे होते, जैसे कि यहाँ पे 3 बच्चे हैं, आगे और बेचता तो 1.5 देता सामने वाले को, 1.5 मेरे पास बचता, इस 1.5 का ये आधा और यहाँ दे देता तो ये हो जाते 2। यानी जब मैं 3 बार अपनी रेडी पर खड़ा हूँ और 3 ग्राहकों तक सामान पहुँचा दिया और एंड में मेरे पास 1 बचा, तो अगर मैं ये जानना चाहूँ शुरुआत में मेरे पास कितने थे, तो मैं इस प्रोसेस को पीछे से, जब एंड में जो बचे हैं वहां से मैं पहले कितने थे वहां पहुंचना चाहूँ, तो सिर्फ कुछ नहीं करना, 3 बार, पहली बार 1 के साथ 2 की गुणा +1, 1 दूनी 2 और 1 3 यहाँ पहुंचा, फिर इसी वैल्यू के साथ 2 की गुणा +1, 3 दूनी 6 और 1 7 यहाँ पहुंचा, फिर 7 दूनी 14 और 1 15। यानी फिर से मैं वही पहुंच गया कि शुरुआत में कितने थे। कहने का मतलब है ये एक तरीका है। इस तरीके से अगर मैं, क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई साहब आपके पास शुरुआत में कितने थे ये तो नहीं पता, पर एंड में जब 3 बार आपने 3 ग्राहकों तक सामान बेचा तो आपके पास 1 बचे, तो आप हर बार क्या करोगे, जो ये वैल्यू है इसके साथ 2 की मल्टीप्लाई +1 3, फिर 3 दूनी 6 और 1 7 दूनी 14 और 1 15, तो शुरुआत में कितने थे 15। यही ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब आपने कितनी बार सेल कर दिया, कितने कस्टमर तक पहुंचे आप, 3rd एंड टू 4th कस्टमर, यानी आप जब 4थे कस्टमर तक इस तरह की प्रक्रिया चलाई। यानी पिछले क्वेश्चन में मैं सिर्फ 3 ही खरीदारों को सामान बेचा, यहाँ तक इस क्वेश्चन के हिसाब से 4थे तक भी मैंने सामान बेचा है, और सामान बेचा वही है जैसा कि मैं यहाँ बेच रहा था कि आधा आधा, फिर आधे में से जो भी है उसका आधा और। ठीक है, वही सेम प्रोसेस यहाँ पे, तो करना कुछ नहीं है आपको। एंड में जो भी मेरी रेडी पर या जहाँ पे भी मेरा ठी आता, जहाँ मैं सेब बेच रहा था, जितने बचे उस वैल्यू के साथ 2 की मल्टीप्लाई +1, 7 दूनी 14 1 15, और ऐसा कितनी बार करना होगा मैं 4 बार, तो 15 दूनी 30 और 1 31 दूनी 62 और 1 63 दूनी 126 और 1 127। यानी शुरुआत में रेडी जो भी थी या जो मेरा टी आता वहां पर कितने सेब पड़े होंगे 127। यह हमारा उत्तर। किस किस का आंसर आ रहा है, अरे हाँ भाई किस किस का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। आगे चले, लीजिए। हाँ भाई बताओ बताओ जल्दी बताओ, इसका उत्तर क्या होगा। सभी बच्चे बताएंगे जल्दी से, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी बच्चों को आना चाहिए सिर्फ 10 सेकंड के अंदर, सभी का स्पीड में। कैसे हल्के से पढ़ रहे हो, ऐसे काम चलेगा है भाई, ऐसे लोगों तुम 2-3 स्टार अपने कंधों पे हैं, ऐसे मिलेगा तुम्हें प्यार अब तुम्हारा। ऐसे अपने पेरेंट्स को खुश रखोगे। जल्दी बताओ स्पीड में। देखो आपको कुछ नहीं करना था, आपको जब मैंने सारी रामायण सुनाई दी तो अब आपके पास बचा ही क्या, अब आपको खुद मेहनत करने के लिए कुछ नहीं बचा इसमें। आपको पता है 4थे कस्टमर तक, यानी मैं इतना बड़ा सेब फल विक्रेता हूं, 4थे कस्टमर तक मैं पहुंच चुका हूं, तब जाके एंड में मेरे पास 5 बचे हैं। तो मुझे पता है मुझे कुछ नहीं करना,
जो एंड में बचा उसके साथ 2 की मल्टीप्लाई प्लस 1, 5 दूनी 10 और 1 11, फिर 11 दूनी 22 और 1 23 दूनी 40 और 1 47 दूनी 94 प्लस 1 95। 1 2 3 4 4 बार क्यों करा है? क्योंकि चौथे कस्टमर तक मैं पहुंच गया था, तो 95 मेरे पास शुरुआत में पड़े होंगे। जल्दी बताओ। अरे ओ भाई इतना आसान, भाई कैसे हो तुम, कैसे, क्या होगा है, बताओ, समझ आया कि नहीं? ओके मेरे भाई, इसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी आपको। बताओ इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा जल्दी से। हाँ भाई बताइए जल्दी से, इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का उत्तर। सभी बच्चे बताएंगे, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सभी बच्चे बताओ बताओ। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है ए मैन सेल्स टू द फर्स्ट कस्टमर हाफ ऑफ स्टॉक, बट ऐसा करते करते वो कितने थर्ड तक पहुंचा, थर्ड के बाद आगे बेचे नहीं बेचे, एंड में कितने बचे 5। अब हमें पता है क्या करना है, 5 दूनी 10 और 1 11, परंतु ये प्रोसेस सिर्फ 3 बार चलेगा, 11 दूनी 22 और 1 23, 23 दूनी 40 और 1 47, यानी उसके पास कितने बचे थे 47। अब हो गए तुम बड़े वाले प्रो प्लेयर, अब तुम पट से हेडशॉट मारते हो, पट से हेडशॉट, अब तुम प्रो प्लेयर हो। वाह, गजब गजब, इसका आंसर दो। और हमेशा ये बात ध्यान रखना, हम राहुल देसाल एकेडमी के जीते और हम हमेशा शिकार पर जीते, और शिकार तुम्हारा क्या होना चाहिए, सिर्फ जॉब, वो नहीं गुंडों वाला शिकार। हीरो हो तुम, और हीरो का शिकार हमेशा जॉब होता है। और अगर नशा भी करोगे तो जॉब का नशा, कि हर वक्त तुम्हारी आंखों में, तुम्हारे दिल दिमाग में सिर्फ जॉब का नशा होना चाहिए, कि वो जॉब मुझे ही चाहिए। हर दीवार पे कहीं ना कहीं किसी कोने पर थोड़ा मोड़ा, जिस भी जॉब को आप लेना चाहते हो उसके उसका एक बड़ा बड़ा नाम लिख दो। किसी और आपकी कोई ख्वाहिश ही नहीं होनी चाहिए, कोई नशा, ये सब चीज़ें, मौज मस्ती, सिर्फ आपकी मौज मस्ती, पढ़ाई, आपके चाहने वाली आपकी बुकें और आपकी मोहब्बत, ये क्वेश्चंस, कोई चैटिंग नहीं, कोई सेटिंग नहीं, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई। और तुम्हारी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सब कुछ मैं, ठीक है, और तुम्हारा भाई बहन सब कुछ मैं। तो मतलब मुझसे ज़्यादा इसको मोहब्बत करना, मेरे लिए तो रात को 9 बजे आ जाना बस, बट इसके लिए हर समय आपको अपना टाइम देना पढ़ाई को। बताओ, तो आपने क्या देखा भाई, चौथे कस्टमर तक बात पहुंच चुकी है, और उसके बाद भी चौथा कस्टमर हैंडल करने के बाद मेरे पास 15 पड़े थे, तो 15 दूनी 30 और 1 31, यानी एक बार करने पे 31 दूनी 62 और 1 63, 63 दूनी 126 और 1 27, 127 दूनी 254 प्लस 1 255। इतने उसके पास शुरुआत में पड़े होंगे, किसी को डाउट? अरे ओ मेरे भाई, ये आंसर आएगा, ये एक दूसरे नकल मार मार के आंसर देने वालों खिलाड़ियों, बताओ जल्दी बताओ क्या आंसर आएगा, स्पीड में, हल्के मत पड़ो। 245 कैसे आ जाएगा, टू देखो 127 2 7 14 का 4 हासिल 1 4 5 2 54 और प्लस 1 255, कैसे हल्के से हो रहे हो हैं, बताओ। विशाल कह रहा है मेरा आंसर तो देखो, और 127 दे रखा है भाई, ये होता है और मतलब अंदर से जुनून, सर जी मेरा आंसर नहीं देख रहे, 127 दे रखा है। अरे तेरा आंसर 4 बार देख लिया मेरे चीते, गलत है, मैं नहीं बोलना चाहता था तेरा नाम, पर तेरा जुनून देख के बोलना पड़ गया। और कोई है जो इस तरह से अपनी, मतलब प्यार से अपनी बेइज्जती कराना चाहता हो? वैसे बेइज्जती नहीं हुई है, तो चलो गलती, गलत आना कोई गलत वो नहीं होता बेइज्जती। अगर 127 पे भी पहुंचो, इसका मतलब आप सही पहुंचो, आपने बस शायद एक स्टेप कम करा। आ जाओ मेरे चीतो, बताओ, ये है गजब का क्वेश्चन। बताइए खिलाड़ियों क्या होगा इस क्वेश्चन का उत्तर, जल्दी से बताओ। हाँ भाई बताओ इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। कैसे बाल हो गए खराब से आज, बताओ बताओ। सेकंड मेरे को बाल देखने दो। अरे ब्लैक हो रहे हैं, जवान बना दिया इसने तो, कलर ने मुझे, कलर ये वाला नहीं, बालों पे नहीं करा है, व्हाइट करते व्हाइट हुए थे, ये जो ब्लैक स्क्रीन है ना मुझे ब्लैक टच दे रहा है। देखो यार क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है
कि मेरे भाई हुआ क्या है, अगले को बुखार आ गया किसी को, जैसे हमारे गुरु जी हैं हिंदी वाले, उन्हें बुखार आ गया तो उनकी एफिशिएंसी घट गई। उन्होंने सोचा था सर जी 10-10 वीडियो रोज शूट करूंगा और सर बच्चों को एकदम ऐसे खुश कर दूंगा। अब उन्हें आ रहा है 3-4 दिन से बुखार, मतलब क्लास ले रहे हैं वो, बट उन्हें 3-4 दिन से कैडे वाला बुखार है। तो उनकी एफिशिएंसी हो गई है घट, हिंदी वाले गुरु जी की। कोई दिक्कत नहीं, अब एफिशिएंसी घट गया तो बढ़ाई भी जाएगी। वही चक्कर यहाँ पड़ गया, ड्यू टू फीवर एफिशिएंसी ऑफ रमेश इज रिड्यूस्ड बाय 40%। ठीक है, एफिशिएंसी घट गई मेरे भाई 40%। 40% कितना होता है, 2/5। यानी पहले अगर वो 5 की क्षमता से, 5 की रफ्तार से काम करता था, तो अब वो इतना परसेंट कम, यानी 2 कम 3 की रफ्तार से काम कर रहा है। जब वो 5 की रफ्तार से काम करता था, कुछ दिनों में काम खत्म कर देता था, और कुछ कितने दिन वो नहीं पता, तो हमने उसे एक्स मान लिया कि वो कुछ एक्स दिनों में काम खत्म कर देता था। परंतु अब अगर बेचारा, जैसे सर ने सोचा था 5 दिनों 50 वीडियो शूट कर दूंगा, अब वो हो गए बीमार, रफ्तार घट गई, तो उनका प्लान खराब हो गया ना। अब कहाँ 20-25 दिन में जाके काम खत्म होगा, मतलब वैसे तो और फिर भी जल्दी। तो वही हुआ क्या, इस व्यक्ति को इस रफ्तार के कारण जितने पहले दिन लगने वाले थे उससे 12 दिन ज्यादा लगे। ये बात क्वेश्चन कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा, कि क्षमता 40% कम हो गई, अतः वह कार्य करने में 12 दिन अधिक समय लेता है। ठीक है, यानी 5 के हिसाब से इन दिनों तक काम करेगा, तब भी उतना ही काम करेगा जितना 3 की रफ्तार से इतने दिन में करेगा, इसलिए मैंने इक्वल रख दिया। सोल्व करने बैठे तो ये 5x इक्वल टू 3x प्लस में, तो 3 की x के साथ, 3 के साथ 12 के साथ 36, 3x इधर आ गया, 5x में से घटेगा तो 2x इक्वल टू 36 आ गया, 2 से इसे काटा 18 पे, तो x की वैल्यू कितना आ गया 18। यानी कि वह व्यक्ति पहले किसी कार्य को 18 दिन में कर सकता था। वह व्यक्ति, बिल्कुल ध्यान से सुना, वह व्यक्ति किसी भी काम को, x क्या है, जितना टाइम वो पहले लिया करता था। इस बात में किसी को कंफ्यूजन, कि वह व्यक्ति पहले 18 दिन में किसी काम को, कोई भी जो भी टोटल काम था उसे खत्म कर सकता था। पर क्वेश्चन कह रहा है अगर उस व्यक्ति की क्षमता 50% कम हो जाए, यानी वो अपनी, सॉरी क्या कह रहा है, हाँ, जो उसकी एफिशिएंसी है उसके 50% से काम करे, 50%, यानी जितना वो एक दिन में काम करता है अब वो आधा ही करेगा। तो जब वो आधा काम करेगा तो उस कंडीशन में 18 की जगह दिन भी डबल लगेंगे, कितने, 36। तो इस कंडीशन में 36 दिन हमारा आंसर हो जाएगा। किसी को डाउट? हाँ भाई, बहुत बेहतरीन, गजब गजब, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, कोई डाउट नहीं है, आगे चलें, शाबाश, लीजिए। हाँ भाई बताओ क्या होगा इसका उत्तर, जल्दी से। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, सही बच्चे बताएंगे क्या होगा इसका उत्तर, जल्दी से बताएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, करवाते रहता हूं समय, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है 2 स्टूडेंट्स अपीयर्ड फॉर एन एग्जामिनेशन, वन ऑफ देम सिक्योर्ड 19 मार्क्स मोर देन द अदर एंड हिज मार्क्स वर 60%, 60% ऑफ द सम ऑफ देयर मार्क्स। ये क्वेश्चन में कहा गया है। ओके ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन ध्यान से, कहना क्या जा रहा है। 2 स्टूडेंट्स अपीयर फॉर एन एग्जामिनेशन, 2 स्टूडेंट किसी एग्जाम में बैठते हैं, बैठ गए अगले, ठीक है। वन ऑफ देम सिक्योर 19 मार्क्स मोर देन द अदर, ठीक है। अब क्वेश्चन के हिसाब से एक परसेंटेज भी दे रखी है 60%। 60% का मतलब क्या होता है मेरे भाई, 3/5। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो दोनों बच्चे जितने भी नंबर लेके आए, अच्छा दोनों बच्चों को मैंने मान लिया, एक बच्चा ए नंबर लाए, एक बच्चा बी, तो दोनों बच्चे टोटल जितना भी नंबर लाए, इनका 60% हिस्सा, यानी 3 नंबर एक अकेला बच्चा लेकर आया। कहने का मतलब यह है कि दोनों 5 नंबर लाए टोटल, भाई साहब हम दोनों के ना मिला के 5 आए हैं। अच्छा तुम्हारे दोनों के 5 आए हैं, तो तुम में से, मतलब जितना भी तुम दोनों का टोटल है उसमें से किसी एक बच्चे के बारे में पूछा गया, तो उसने कहा इस टोटल का 60% जो भी है ना, यानी 3 नंबर तो मैं अकेले लाया हूं, तो एक बच्चा लाया 3 5 में से, तो दूसरा लाया होगा 2। तो इस कंडीशन में मैंने देखा कि ज्यादा जो नंबर लाया वो कम वाले से 1 नंबर ज्यादा लाया, पर क्वेश्चन कह रहा है कि 19 नंबर ज्यादा लाया है, यानी कि ये वाला इससे 19 नंबर ज्यादा लाया, 1 से 19 गुना। तो पूछा किसके बारे में, उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंक, तो एक क्या आए होंगे 57, और इसके भी 19 गुना ज्यादा 38, यह है हमारा आंसर। किसी को डाउट? हाँ भाई बताओ जल्दी से, किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आगे चले, लीजिए बताओ क्या होगा। बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है, चलो टाइम देता हूँ, पता तो लगे कि इतने दिन से पढ़ाई कर रहे हो, खिलाड़ी हो, तो कितना तुमने सीखा है। अरे कहाँ जा रहा है बेटे क्वेश्चन, नीचे भाई बेवकूफ बना रहा है। हाँ भाई लो बताओ क्या होगा इसका आंसर।
ये बड़ा नहीं होता क्या? हाँ भाई बताओ, जल्दी बताओ क्या होगा आंसर, जल्दी से। 8 7 6 5 4 3 1 0। लीजिए, आ जाइए। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है द प्राइस ऑफ टू आर्टिकल्स आर इन द रेशो 4:5। ठीक है। इफ द प्राइस ऑफ द फर्स्ट आर्टिकल इज इंक्रीज बाय X% एंड दैट ऑफ द अदर आर्टिकल इज डिक्रीज बाय 30%। बात को बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, बहुत ही आराम से क्वेश्चन को लेकर चलेंगे। देखिए, सबसे पहली बात, दो वस्तुएं हैं जिनके प्राइस का रेशो दे रखा है, और रेशो क्या बताया गया था मेरे भाई? 4:5। दो आर्टिकल्स, और उन दोनों आर्टिकल्स के प्राइस का रेशो क्या दे रखा है मेरे भाई? 4:5। क्या दे रखा है? 4:5। ठीक है। अब आगे क्या कहा गया? इफ द प्राइस ऑफ द फर्स्ट आर्टिकल इज इंक्रीज बाय X%, यानी जो भी दोनों वस्तुएं हैं, इन दोनों वस्तुओं में से द प्राइस ऑफ द फर्स्ट आर्टिकल इज इंक्रीज बाय X%। एक वस्तु का प्राइस X% इंक्रीज हो रहा है, बहुत ध्यान से सुनेंगे, एंड डेट ऑफ द अदर आर्टिकल इज डिक्रीज बाय 30%, और इस वाले का प्राइस 30% तक कम हो रहा है। अब दिक्कत यहीं पर बनती है, 5 का 30% निकालो, पॉइंटों में चीजें आती हैं, जब जब पॉइंटों में चीजें आएंगी तब आपको दिक्कत होगी। यहाँ तो फिर भी ना हो, पेपर के टाइम पर पक्का आपको दिक्कत होगी, क्योंकि पॉइंटों का खेल थोड़ा सा गड़बड़ होता है। तो अब क्या किया जाए? तो मेरे भाई देखो, कुछ भी दिक्कत नहीं है, आपको चीजें अपने आप आसान और अपने ही आप मुश्किल बनानी होगी। सब कुछ आप हो, आसान भी आप बनाओगे, मुश्किल भी आप बनाओगे। कैसे बनाओगे? देखिए, अगर क्यों ना मैं इसे 100 बना दूं, चीजों को आसान करने के लिए मैंने इसे 100 बनाने के लिए यहाँ 20 की मल्टीप्लाई, पर रूल ये कहता है 20 की यहाँ भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। जिस वजह से कलर चेंज करते हैं, यह बन चुका है मेरे भाई 80, और यह बन चुका है मेरे भाई 100। अब जब गेम खेलने में मजा आएगा, अब जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा करते रहिए, बहुत ही आसानी से आप आंसर निकाल दोगे। क्वेश्चन के हिसाब से इसके अंदर कुछ परसेंट की इंक्रीमेंट हुई, वो तो नहीं पता कितना, पर इस दूसरी वैल्यू में 30% की कमी, तो इसका 30% यानी 30 की कमी, यानी कि यहाँ पे आ गया 70, ये आ गया 70, ये नहीं पता कितना है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो ये दोनों वैल्यूज निकल कर आई, इनका रेशो क्या था? इनका रेशो था 10:7। इनका रेशो क्या था? 10:7। पर अगर आप देखोगे, जो यहाँ वाली वैल्यू 7 नहीं है, इससे 10 गुना ज्यादा, यानी इसके पीछे एक जीरो ज्यादा है, तो ये भी 10 जब यहाँ रहा होगा, ये 10 ना होकर एक जीरो ज्यादा यानी 100 रहा होगा। अब 80 से कोई वैल्यू 100 बन गई, तो वृद्धि तो हुई है, इंक्रीमेंट तो हुआ है, ये तो 100% है, पर कितना इंक्रीमेंट हुआ है वही हमें चेक करना है। तो हमने चेक करा, तो 80 पर कितने की वृद्धि हो रही है? 80 पर मेरे भाई 20 की वृद्धि, तो 80 पर 20 की वृद्धि यहाँ पे लिख देते हैं। चलो, 80 पर 20 की वृद्धि, प्रतिशत के मल्टीप्लाई 100, 0 से 0, 2 से 4 पे कट गया, और 4 से 25 पर, यानी 25% की वृद्धि, यही हमारा आंसर। कुछ बच्चे 20 भी दे रहे होंगे, हाँ हाँ मुझे पता था 20 तो दोगे, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, मुझे पता है तुम ऐसे खिलाड़ी तो हो ही गए। जब कमेंट थोड़े थोड़े दिख रहे हैं, हाँ बहुत बढ़िया। अच्छा, अलीगढ़ से जय हिंद, जय हिंद पूरे इंडिया वालों को, सभी को। 880 आ रहा, ओ वाह वाह प्रभु वाह, धन्य हो प्रभु, धन्य हो। एक कह रहा है 880 आ रहा है, अरे 880 का चार्ट डालो, परसेंटेज पूछी गई है, एक्स का मान, X% पूछा गया है। अरे इंग्लिश का कोर्स सूट हो रहा है इस महीने में, ऐसा कोर्स मिल जाएगा, तुम यूं ना कह दो सर जी गजब मजा आ गया। ठीक है, अभी यहाँ पे क्लास छोड़ रहा हूँ। ठीक है, अभी ये वाला जो पैर है ना, आज सुबह से थोड़ा सा मुड़ गया था, तब से पढ़ा रहा हूँ, जब से दर्द ही हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा था बोलूँ, बट अब फिर से पेन होने लग गया। सुबह सही साथ हो गया था, इसमें ना आज थोड़ी सी, आजकल मैं तुम्हें दिखा नहीं सकता, नीचे निक्कर पहन रखा, दौड़ वोड़ मारने गया था सुबह से, थोड़ी सी पेट निकल गया है, तो वो मुड़ गया पता नहीं कैसे। इधर पीछे साइड खेत है हमारे थोड़े से, तो हल्का सा पेन हो रहा है उसमें। ठीक है, तो अभी क्लास यहीं पर। नमस्ते मेरे भाई, नमस्ते, गुड इवनिंग। लव यू मेरे भाई अवनेश, लव यू। ओके मेरे चीते, अगर कोई दिक्कत नहीं है ऐसा करो, ये बताओ परसेंटेज मैसेज करके बताओ, परसेंटेज कौन कौन सा खिलाड़ी परसेंटेज को बेसिक से एंड तक खत्म करना चाहता है।
अभी तो नहीं करवा पाऊंगा, एक बार CHSL की एनालिसिस वगैरह भी आएंगे बीच में, CHSL की एनालिसिस वगैरह भी आएंगे तो मैराथन करा दूंगा, CHSL के एनालिसिस वगैरह भी आएंगे तो मैराथन करा दूंगा, ठीक है। किसी दिन CHS जैसे 10-15-20 दिन लगेंगे, उसके बाद सीधा मैराथन कराऊंगा। 12 घंटे तो नहीं, 6-6 घंटे की 2-3 ले लूंगा, ठीक है। बट अभी हर संडे को अब से हर संडे को आपके लिए मैराथन लेकर आएंगे हम। 4-5 घंटे पढ़ाने के बाद मेरे बाद हिस्ट्री वाले सर आएंगे, क्योंकि बहुत से बच्चों की हिस्ट्री की डिमांड है। तो मैंने कहा सर हर संडे को हिस्ट्री पढ़ाओ, और फिर रीजनिंग वाले सर, फिर हिंदी वाले, SL सर और इंग्लिश वाले सर थोड़ा सा संडे को कहीं जा रहे हैं, और सूट पर वो आपका कोर्स कर देंगे, ठीक है। तो रविवार को होगी मेरे भाई वॉर, बहुत बड़ी जंग छिड़ेगी, और ये जंग एक जंग की ही तरह होगी, जिसमें जंग और आपके और हमारे बीच होगी। और ये जंग में हम देखेंगे कि या तो आप जीतोगे या हम, या तो हम पढ़ाते पढ़ाते यहीं पर थक कर गिर जाएंगे, या फिर आप पढ़ते पढ़ते थक जाओगे। अब देखेंगे कौन थकने वाला है। ना तो आप हारने वाले हो, ना ही हम, दोनों ही तरफ शेर चीते और बब्बर शेर बैठे हैं। देखते हैं कौन विजेता है, ठीक है। तो पता लगेगा कौन कितनी देर टिकने वाला है, ठीक है। आप हाँ भाई, साउंड आवाज आ रही है? वॉइस वॉइस क्लियर क्लियर, चेकिंग चेकिंग, हेलो हेलो, गामा 1 2 3, गामा 1 2 3, ठीक है आ रही है। देखो यार, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऐप का लिंक जो है वो कहाँ है भाई साहब, तो डिस्क्रिप्शन में पड़ा है। वैसे ऐप प्ले स्टोर में राहुल देसवाल अकेडमी डालोगे तब भी आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा, राहुल देसवाल अकेडमी डालोगे तब भी आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक पड़ा है, डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको इस तरह से एक वो लिखाएगा, डिस्क्रिप्शन में नाम लिखाएगा लिंक का, ठीक है, ऐप का लिंक। हाँ मुझे पता है, तो उस पर जाके कर लेना, ठीक है। इसी तरह से PDF भी आपको, PDF के लिए राहुल देसवाल अकेडमी मैथ सर टेलीग्राम का नाम है, जो चैनल का नाम है उसका मैथ सर लिख लेना, ठीक है, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है। तो जाओ, बहुत सारे कोर्सेज निकले हुए हैं। और भाई देखो, पहले लाइव दे रहा था मैं कोर्स, पर अब क्या डेली रात और दिन टीम काम करे, शूट करके डाल रहे हैं। तो कोई बच्चा ये मत कहना सर लाइव नहीं है, क्योंकि लाइव में एक ही क्लास जाएगी और उससे डाटा ज़्यादा खर्च हो रहा था बच्चों का। शूट में क्या है, उसमें आप यूट्यूब की तरह डाउनलोड कर सकते हो और उससे ज़्यादा वीडियो भी मिलेंगे आपको, और जल्दी से जल्दी हम कोर्स को ख़त्म कर पाएंगे, बहुत जल्दी से। नहीं तो बच्चा क्या था, 6-6 घंटे यूट्यूब पे बैठे, वो ऐप पे बैठा रहना पड़ता और बच्चे का टाइम भी वेस्ट होता, ठीक है। तो लाइव का अपना फायदा, वो यहाँ पे पढ़ाई रहा हूँ। और शूट में क्या है कि आपको प्रॉपर कोर्स, उसमें मैं सोच के कि भाई अच्छा ये चीज़ें और ऐड करनी चाहिए, वो कर रहा हूँ। उसका एक अलग लेवल का मजा है। 500 वीडियोस, आप खुद सोचा यार, 500 वीडियो कौन देता है? 500 वीडियो 2 साल में, आज तक जिंदगी में इतना किसी ने पढ़ाया नहीं होगा, इसकी गारंटी दे रहा हूँ। 1 महीने बाद, अभी तो जितना भी डाला, 1 महीने के बाद जितना मटेरियल मैंने डाल रखा हुआ, अगर उससे ज़्यादा किसी ने डाला होगा तो मुझसे कह देना सर मैं आपके पूरे पैसे वापस कर दूँगा, इतना मटेरियल डाल दूंगा 1 महीने बाद तक मैं। बट डेली डालूंगा, अभी तो इसको पढ़ोगे तभी तो 1 महीने बाद तक की सारी वीडियो ऐड होंगी, उन्हें पढ़ते रहोगे, क्योंकि अभी तो डिस्काउंट वगैरह भी चल रहा है। तो 1 महीने के बाद तक जब जितना मटेरियल हो जाएगा, उससे ज़्यादा किसी और ने डाला होगा तो मुझसे कह देना कि सर आपने ऐसे कही थी, ठीक है। चाहे मुझसे फिर कुछ कह लेना, बट
इतना डाल दूंगा तुम हर बंदे को कहोगे जितना राहुल सर ने दे दिया किसी ने नहीं दे रखा हुआ। ठीक है, तो जाओ अभी जाओ लो सभी चीज़ों के कोर्सेज, और आगे जाए CHSL वगैरह इन सबके भी आएंगे। ओके बाय, लव यू, जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक कर दिया, चैनल को सब्सक्राइब, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहा करो। अपने आस पड़ोस में, घर में जो भी आपके भाई बंधु है और पड़ोस में जितने भी यार दोस्त हैं उनको बताया तो करो कि भाई ऐसे ऐसे चीजें चल रही हैं। जब तक आप बताओगे नहीं तब तक कैसे सबको पता लगेगा, नहीं? तो ओके स्टूडेंट, लव यू सभी को, ऑल द बेस्ट। और कितने और क्या भी हमारे सब्सक्राइबर? 152 ही है भैया। 150 तो तुमने कल ही कर दिए थे। अभी के अभी यहाँ पे मैं देख के जाना चाहता हूँ 152 से ज्यादा। अभी के अभी सभी के सभी जल्दी से अपने घर में जितने भी भाई बंधु चाहने वाले हैं सबसे सब्सक्राइब कराओ जल्दी से जल्दी। जिद है तो मेरी, ऐसे तो भाई हमारी बेइज्जती हो जाएगी मार्केट में, तो सब कहेंगे भाई तुमने तो बड़ी सपोर्ट ली बच्चों की, हम 7-7 हज़ार की चीज़ है तू 900 रुपये में दे रहा है, और ले ले मजे हैं। और कोर्स तो अलग चीज़ है, मैं तो अब तो 3-3 4-4 घंटे में खुद अकेला पढ़ाने लग गया हूँ, इतना कोई पढ़ाई नहीं रहा होगा। तो भाई जल्दी सब्सक्राइब करो जल्दी से, ठीक है। और एक चीज़ और, कोर्स में एक मैं डाउट की क्लासेस और लेकर आ रहा हूँ, ठीक है, कल मैं आपको उसके अंदर डालता हूँ, ठीक है। ओके, ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो लव यू, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक करके, वीडियो को शेयर करके एक बार जल्दी से। अच्छा, मिलना कब है? डेली रात में 9 बजे, सुबह 8 बजे करंट अफेयर की क्लास होती है, उसके बाद 9 बजे रीजनिंग की, फिर हिंदी की होती है 11 बजे। तो इन चीज़ों पे ही फोकस आपको करना। ओके बाय, जय हिंद जय भारत।